डिस्क्लेमर, ये कहानी और इसमें बयान किए गए तमाम किरदार महज तफरीक और कहानी सुनाने के मकसद के लिए हैं। आज वीडियो में शामिल आवाज़ और मनाज़िर के कुछ हिस्से 18 साल या उससे ज़्यादा उम्र के सामीन के लिए मौजूद हो सकते हैं। अगर आपकी उम्र 18 साल से कम है तो बराह करम अपने वालिदैन या सरपरस्त की इजाज़त से ही ये कहानी समाअत फरमाएं। ये एक चाइनीज़ नावल का उर्दू तर्जुमा है जिसका मकसद उर्दू सुनने वालों तक चीनी अदब, मार्शल आर्ट्स, एडवेंचर और सबक आमूज़ कहानियाँ खूबसूरत अंदाज में पेश करना है। शुक्रिया। अगर आप भी चाहते हैं कि सोर्ड गॉड अपना इंतकाम पूरा करें तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि असली जंग अब शुरू होने वाली है। चैप्टर नंबर 2021 से 2030 तक। जब घबराए हुए बरसरिकर ने रहाइशगाह के बाहर होने वाले वाकयात की इत्तला दी तो पूरा मीटिंग रूम खामोशी में डूब गया। ये कैसे मुमकिन है? जीरो विंग के अरकान यहाँ क्यों होंगे? क्या उन्होंने अभी वाइल्ड हैमर टाउन पर कब्जा नहीं किया था? क्या तुम्हें यकीन है कि तुमने ठीक देखा है? इस अचानक पेशरफ्त ने मीटिंग रूम के अंदर मौजूद हर शख्स को शशदर कर दिया। उनके जहन इस सूरत-ए-हाल को तस्लीम करने से कासिर थे। अगरचे इत्तिला देने वाले बरसरिकर ने सब कुछ वाज़े तौर पर बयान कर दिया था, फिर भी उन्हें गोल्डन फ्लो टाउन पर हमले का तसव्वुर नाकाबिले यकीन लग रहा था। जीरो विंग ने अभी वाइल्ड हैमर टाउन में एक जंग लड़ी थी। जीरो विंग के जायंट खिलाड़ी चाहे कितने ही ताकतवर क्यों ना हो, उन्हें यकीनन कुछ नुकसान तो उठाना पड़ा होगा। दरीं असना जीरो विंग को वाइल्ड हैमर टाउन पर कब्जा किए हुए सिर्फ 2 घंटे से कुछ ज्यादा वक्त गुजरा था। मंतकी तौर पर जीरो विंग को एक और हमला करने के बजाय वाइल्ड हैमर टाउन का कंट्रोल संभालने को तरजीह देनी चाहिए थी। जीरो विंग के काम करने के गैर रिवायती तरीके ने उनके असल मंसूबों को दिरहम बरहम कर दिया था। हम अभी वाइल्ड हैमर टाउन को वापस लेने भी नहीं गए और जीरो विंग पहले ही हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। विंड क्लाउड ने इस सूरत हाल पर एक तंजिया मुस्कुराहट का इजहार किया। जीरो विंग बहुत मगरूर है। वाइल्ड हैमर टाउन पर कब्जा करते ही वो गोल्डन फ्लो टाउन लेने की कोशिश कर रहा है। क्या जीरो विंग एक ही वार में स्टार लाइट अलायंस को नीस्तो नाबूद करने का मंसूबा बना रहा है? दूसरी तरफ शेडो लाइट एक्स के चेहरे पर गुस्से के तासुरात नुमाया थे। इसकी राय में जीरो विंग की जानिब से वाइल्ड हैमर टाउन पर कब्जे की सबसे बड़ी वजह स्टार लाइट अलायंस का जायंट खिलाड़ियों के वजूद और जीरो विंग की 1000 खिलाड़ियों को बराह रास्त टाउन में टेलीपोर्ट करने की सलाहियत से लाइल्मी थी। अगर अलायंस को उन चीजों का इल्म होता और वो पहले से तैयारी कर लेते तो जीरो विंग कभी भी वाइल्ड हैमर टाउन को फतह न कर पाता। जीरो विंग को गालिबन ये मालूम नहीं है कि हमने पहले ही गोल्डन फ्लो टाउन में अपनी जंगी कुव्वत इकट्ठी कर ली है और वो पेशगी हमला कर रहा है, स्काई व्यू ने माथे पर बिल लाते हुए कहा, जबकि इसकी आंखों में गुस्से की झलक नुमाया थी। उसने जल्दी से इत्तिला देने वाले बरसरिकर की तरफ मोड़कर हुक्म दिया, मेरे अहकामात पहुंचा दो। गिल्ड के हर माहिर को गोल्डन फ्लो टाउन में इकट्ठा करो। मैं चाहता हूं कि जीरो विंग का यहां आना उनका आखिरी सफर साबित हो। ताहम बेहतर है कि हम एहतियात से काम लें। हमें ब्लैक फुलियम को हल्का नहीं लेना चाहिए। हो सकता है इसने हमारे लिए कोई जाल बिछाया हो, विंड क्लाउड ने खबरदार किया। वाइल्ड हैमर टाउन और गोल्डन फ्लो टाउन स्टार लाइट अलायंस की बुनियाद थे। किसी एक का नुकसान भी अलायंस को तबाही के दहाने पर धकेल सकता था। अगर दोनों टाउन हाथ से निकल गए तो स्टार लाइट अलायंस का खात्मा हो जाएगा। लिहाजा उन्हें आने वाली जंग में इंतहाई मोहतात रहने की जरूरत थी। ये यकीनी है, मैं स्टार मून किंगडम में हर किसी को यह समझा दूंगा कि जीरो विंग अब पुरानी बात हो चुकी है। मुस्तकबिल का स्टार मून किंगडम स्टार लाइट अलायंस का होगा, स्काई व्यू ने तमस्खुर उड़ाते हुए कहा। टाउन के अंदर मौजूद तमाम मुनसिटर खिलाड़ियों को इकट्ठा करो। हमारे पास मौजूद तमाम जंगी हथियार और मैजिक सक्रोल्स तैयार करो। चलो चलकर जीरो विंग का सामना करते हैं। उम्मीद है कि ऐसा ही हो, विंड क्लाउड ने बेजारी से बड़बड़ाया। इसे महसूस हुआ कि स्काई व्यू इसकी बात बिल्कुल नहीं सुन रहा। ताहम इसे ये भी तस्लीम करना पड़ा कि मौजूदा गोल्डन फ्लो टाउन पहले वाले कमजोर दिफाई वाइल्ड हैमर टाउन जैसा नहीं था, क्योंकि यहाँ स्टार लाइट अलायंस के आला हुक्काम, माहिरीन और इलियट खिलाड़ी सब मौजूद थे। इसके बाद स्टार लाइट अलायंस के आला हुक्काम हरकत में आ गए और अपने गिल्ड के माहिरीन को गोल्डन फ्लो टाउन में जमा होने का हुक्म दिया। साथ ही उन्होंने अपने मातहतों को, जो पहले ही टाउन में मौजूद थे, जीरो विंग के जायंट खिलाड़ियों के गिर्द घेरा डालने का हुक्म दिया ताकि जीरो विंग को टाउन में तबाही मचाने से रोका जा सके। इसी दौरान जीरो विंग के 1000 जायंट खिलाड़ी पहले ही पूरे गोल्डन फ्लो टाउन में जंग में मसरूफ थे। मनी ईचर वर्ड और रंग ऑफ बर्नस के असरात की वजह से स्टार लाइट अलायंस के अरकान और एनपीसी सिपाही मुकम्मल तौर पर नुकसान में थे। जायंट खिलाड़ियों ने मुखालफीन को फिजा में उछाल दिया और गलियों में गड़े पड़ गए।
ये मंजर खिलाड़ियों के दरमियान जंग के बजाय किसी मॉन्स्टर के हमले जैसा लग रहा था। टाउन के अंदर मौजूद आजाद खिलाड़ी ये मंजर देखकर हैरान रह गए। जीरो विंग के जाइंट खिलाड़ियों की ताकत और दिफा गैर मामूली था। टाउन के लेवल 80 के एनपीसी सिपाही उन जाइंट्स के सामने महज एक मजाक लग रहे थे। ताहम स्टारलाइट अलायंस के आला हुक्काम के अहकामात के तहत जीरो विंग के अरकान के गिर्द तेजी से एक दिफाई घेरा बन गया। तो दो माहिरीन की क़यादत में मुतादिद टीमों ने जाइंट खिलाड़ियों को दबाने के लिए मैजिक ईरे का इस्तेमाल शुरू किया और फिर इन जाइंट खिलाड़ियों के साथ जंग में मसरूफ हो गए। मुख्तलिफ टीमों में गिल्ड के आला हुक्काम की क़यादत में टीमें सबसे ज्यादा ताकतवर थीं। ये टीमें न सिर्फ मुकम्मल तौर पर दो खिलाड़ियों पर मुश्तमिल थीं, बल्कि टीम का हर रुकन एक ऐसा माहिर था जो ट्रायल टावर की 5वीं मंजिल के आखिरी मरहले तक पहुंचने की सलाहियत रखता था। जादुई रुकावटों की मदद से ये माहिरीन जाइंट खिलाड़ियों की सुस्त रफ्तार और रद्द अमल की रफ्तार का फायदा उठाने के लिए एक दूसरे के साथ ताउन कर सकते थे। हर माहिर टीम एक वक्त में कई जाइंट खिलाड़ियों का मुकाबला कर सकती थी। स्टारलाइट अलायंस की 4 मजबूत तरीन कुव्वतों की क़यादत में टीमों ने मजीद शिद्दत से मुकाबला किया। वारंग एम्पायर के गिल्ड लीडर स्काईव्यू ने आग के जादू वाला असा थामे एक के बाद एक आग की किस्म का जादू चलाया, जिसमें से हर एक की ताकत 3 के जादू के बराबर थी। मजीद बरा इसके हमले इंतहाई तेज थे, जो सुस्त जाइंट खिलाड़ियों के लिए एक बेहतरीन तौर था। स्काईव्यू ने अकेले ही सिर्फ 1 दर्जन सेकंड में 1-2 जाइंट खिलाड़ी की एचपी खत्म कर दी। तकरीबन 3 मिनट की जंग के बाद स्काईव्यू की 100 रुकनी टीम ने 1 दर्जन के करीब जाइंट खिलाड़ियों पर मुश्तमिल टीम को हलाक कर दिया। इसके बाद स्काईव्यू अपनी टीम को दिफाई घेरे में पड़ने वाले शिगाफों को भरने के लिए ले गया, ताकि दीगर जाइंट टीमों को आगे बढ़ने से रोका जा सके। ताहम अगरचे स्टारलाइट अलायंस की आला टीमों ने जाइंट खिलाड़ियों के खिलाफ अच्छी कारकर्दगी दिखाई, लेकिन उनकी कोशिशें न होने के बराबर थीं, क्योंकि वो एक वक्त में सिर्फ महदूद इलाके का दिफा कर सकते थे। टाउन के कई दूसरे मकामात स्टारलाइट अलायंस के अरकान की लाशों से भरे हुए थे। जीरो विंग स्काईव्यू का चेहरा गुस्से से बिगड़ गया जब उसने अपने गिल्ड के साथियों की लाशें गिली में बिखरी हुई देखे। वारन एम्पायर के नाम पर मैं तुम में से किसी को भी यहां से जिंदा नहीं जाने दूंगा। ये सूरत-ए-हाल इंतहाई भयानक थी। वारन एम्पायर का हर रुकन जो इस वक्त टाउन में लड़ रहा था, कम अज कम एक इलियट खिलाड़ी था। इनमें से बहुत से तो माहिर खिलाड़ी थे। ये खिलाड़ी गिल्ड का सुतून थे। इतने सारे इलियट और माहिर खिलाड़ियों के मरने के बाद वारन एम्पायर को बहाल होने में बहुत तवील वक्त लगेगा। इस लम्हे गिल्ड के दीगर आला हुक्काम भी जाइंट खिलाड़ियों की ताकत और सैफ अली के मनी ईचर वर्ड का तजुर्बा कर रहे थे। ये सूरत-ए-हाल वाकई उनकी तवक्कुआत से बाहर थी। विंड भाई, क्या आप अभी तक तैयार नहीं हैं? स्काईव्यू ने विंड क्लाउड को कॉल करके पूछा। हो गया, विंड क्लाउड ने, जो इस वक्त वारंग एम्पायर की रहाइशगाह में एक तकरीब मुनक्किद कर रहा था, मुस्कुराते हुए जवाब दिया। जैसे ही विंड क्लाउड ने यह कहा, गोल्डन फ्लो टाउन के ऊपर आसमान अचानक तारीक हो गया। इसी वक्त रहाइशगाह में तकरीब में हिस्सा लेने वाले 5000 से जायद लेवल 50 के खिलाड़ी लम्हों में फना हो गए। उनके जिस्म सिया धुएं में तब्दील होकर आसमान में जमा होने लगे। इसके बाद धुआं एक के बाद एक लहरों की सूरत में नीचे उतरने लगा। जमीन पर पहुंचने के बाद धुएं की हर लहर ने इंसानी शक्ल इख्तियार कर ली। इन गैसी जिंदगियों में सबसे कमजोर भी लेवल 70 का ग्रेट लॉर्ड था, जबकि इनमें से कई लेवल 70 से जायद के ग्रैंड लॉर्ड्स थे। इन धुएं के ह्यूलों की तादाद सैकड़ों में थी। मजीद बरा इनमें से हर एक मॉन्स्टर की आंखें जहानत से चमक रही थीं। इन धुएं के मोनस्टर्स के ज़हूर के साथ ही मनी ईचर वर्ड का दबाव भी बगैर किसी निशान के गायब हो गया। ये अक़दाम सुन रीलिम के सबसे ताकतवर ट्रम्प कार्ड और तेज परीज के सिवा कुछ न था। ये एक इंतहाई नायाब एपिक आइटम था जिसे हर 10 दिन में सिर्फ एक बार इस्तेमाल किया जा सकता था। सुन रीलिम का ये अक़दाम हैरत अंगेज है। इन धुएं के मोनस्टर्स ने रूरंग फुलियम को हैरान कर दिया, जो वार राइडर्स के अरकान की कमांड कर रहा था। यहां तक कि 3000 टर्दो खिलाड़ियों की फौज भी इन धुएं के मोनस्टर्स के हमले के सामने ढेर हो सकती थी। बेहतरीन, सब लोग घेरा तंग करें और नजर आने वाले हर जाइंट खिलाड़ी को खत्म कर दें, स्काईव्यू ने हुक्म दिया। मनी ईचर वर्ड के दबाव के बगैर ग्रेट लॉर्ड रैंक के धुएं के मोनस्टर्स भी जाइंट खिलाड़ियों का मुकाबला करने के काबिल थे। जहां तक ग्रैंड लॉर्ड्स का ताल्लुक है, उनकी जंगी ताकत जाइंट खिलाड़ियों से बरतर थी और ऐसे ग्रैंड लॉर्ड्स की तादाद 50 से ज्यादा थी। थोड़ी ही देर बाद
जीरो विंग के जायंट खिलाड़ी पीछे हटने लगे। अब इन जायंट खिलाड़ियों ने छोटी टीमों में काम करने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि ऐसा करने पर वो आसानी से मारे जा सकते थे। जीरो विंग वाकई सादा लॉ है। क्या वो वाकई ये समझता है कि वो सिर्फ 1000 खिलाड़ियों के साथ गोल्डन फ्लो टाउन को इतनी ही आसानी से फतह कर सकता है जैसे इसने वाइल्ड हैमर टाउन को किया था? चूंकि जीरो विंग ने हमारे स्टार लाइट अलायंस को हकीर समझने की जुर्रत की है, इसलिए हमें जीरो विंग के अरकान को हद से तजावुज करने के नताइज सिखाने चाहिए। मैं वाकई ब्लैक फुलियम के चेहरे पर पशेमानी के तासुरात देखने का मुंतजर हूं। इस जंग के बाद मैं यकीनी तौर पर इस जंग की एक क्लोज अप वीडियो बनाऊंगा और इसे इसके लिए ऑफिशियल फोरम्स पर पोस्ट करूंगा। जबकि स्टार लाइट अलायंस के आला हुक्काम आपस में खुशगुपियां कर रहे थे, स्टार लाइट अलायंस की फौज ने जीरो विंग की अफवाज को टाउन के मरकजी प्लाजा में घेर लिया। उस वक्त मरकजी प्लाजा में सिर्फ 700 से कुछ ज्यादा जायंट खिलाड़ी खड़े थे। इन जायंट खिलाड़ियों के दरमियान एक लिबादा ओढ़े हुए शख्स खड़ा था, जिसकी कमर पर 2 नफीस लंबी तलवारें लटक रही थीं। वो लिबादा पोश शख्स उस वक्त पुरसुकून नजरों से सूरत हाल का मुशाहिदा कर रहा था। दरी असना ये लिबादा पोश शख्स कोई और नहीं बल्कि ब्लैक फुलियम था, एक ऐसी शख्सियत जिससे स्टार मून किंगडम का हर फर्द वाकिफ था। गिल्ड लीडर ब्लैक फुलियम, मुझे यकीन है कि आपने कभी नहीं सोचा होगा कि आपके लिए ऐसा दिन भी आएगा, है ना? स्काई व्यू ने सैफ अली को देखते हुए जोश से कहा। बदकिस्मती से अब पछतावे का वक्त गुजर चुका है। सब लोग हमला करो। गिल्ड लीडर ब्लैक फुलियम को बता दो कि इसका गुरूर कितना मुज़हका खेज है। चैप्टर 2022 हकीकी कलनाम। जैसे ही स्काई व्यू ने हुक्म दिया, इसकी क़यादत में मूनस्टर खिलाड़ी और 2 माहिरीन मरकजी प्लाजा की तरफ बढ़े। ब्लैक फुलियम, अपनी जान हमारे हवाले कर दो। जब स्काई व्यू सैफ अली से 50 गज के फासले पर पहुंचा, तो उसने अपनी बरसरक स्कल को फाल कर दिया और इर्द गिर्द की माना इसकी तरफ उमड़ आई। इसका हाला इतना शदीद हो गया कि वो अपने इर्द गिर्द मौजूद मूनस्टर खिलाड़ियों से कमजोर नहीं था। उसने फिर अपना असा सैफ अली की तरफ किया। सैफ अली के गिर्द छोटे सुर्ख रंग के मैजिक ईरे बनना शुरू हो गए। फिर इन ईरे से एक के बाद एक आग के नेज़े निकले। 2 लानत, वायलेंट फुलियम स्पेयर्स। ये लानत आमतौर पर प्रतीम के हमले जितनी ताकतवर होती थी, और स्काई व्यू की खुसूसी बरसरक स्कल के असरात के साथ ये मजीद ताकतवर हो गई थी। अब हर आग के नेज़े की ताकत इसी लेवल के ग्रैंड लॉर्ड के हमले के बराबर थी। यहां तक कि एक 2 MT भी, जिसकी बरसरक और लाइफ सेविंग स्किल्स फाल हों, अगर उसे मुख्तलिफ समतों से 28 आग के नेज़ों का सामना करना पड़ता तो वो फौरी तौर पर हलाक हो जाता। ताहम सैफ अली ने अपनी तलवारों से बड़ी आसानी से इन नेज़ों का रुख मोड़ दिया। मजीद बरा, उसने ये सब हरकत किए बगैर किया। आखिर में आग का हर नेज़ा उसके पास से गुजरकर जमीन से टकरा गया और कुछ हासिल न कर सका। ये देख कर के इसका पहला हमला नाकाम हो गया है, स्काई व्यू ने फौरी तौर पर अपनी दूसरी बड़ी चाल 2 लानत फ्लेमिंग फैंग्स चलाई। अगरचे फ्लेमिंग फैंग्स सिर्फ 5 हमलों पर मुश्तमिल था, जो वायलेंट फुलियम स्पेयर्स से बहुत कम थे, लेकिन स्काई व्यू का उन 5 पर मुकम्मल कंट्रोल था। इसके मुकाबले में वो वायलेंट फुलियम स्पेयर्स को सिर्फ जादू शुरू करते वक्त ही निशाना बना सकता था। एक बार जब जादू ने हमले शुरू कर दिए, तो नेज़ों के रास्ते तब्दील नहीं किए जा सकते थे। 5 फ्लेमिंग फैंग्स सैफ अली के गिर्द सुर्ख रंग के दायरे की तरह घूमने लगे। फ्लेमिंग फैंग्स की रफ्तार इतनी तेज थी कि यह अंदाजा लगाना तकरीबन नामुमकिन था कि वो कहां और कब हमला करेंगे। मर जाओ। जैसे ही उसे मौका मिला, स्काई व्यू ने अपना असा घुमाया। 5 फ्लेमिंग फैंग्स सैफ अली के अंधे मकामात की तरफ बढ़े और करीब आते ही कई बार अपना रास्ता बदला। बूम बूम बूम। धमाकों के एक सिलसिले ने मैदान जंग को हिलाकर रख दिया, लेकिन स्काई व्यू ने अपने हमले छोड़ने के बाद भी खुशी का इजहार नहीं किया। उसने इस जादू में महारत हासिल करने के लिए अनथक मशक की थी। उसने जादू की तासीर बढ़ाने के लिए अपनी एक बुनियादी जंगी तकनीक भी तैयार की थी। फिर भी सितारों की इस कहकशा ने जो सैफ अली के गिर्द नमूदार हुई थी, तमाम 5 फ्लेमिंग फैंग्स को बेकार कर दिया। ऐसा लग रहा था जैसे इसकी तमाम मेहनत रायगा गई हो। गिल्ड लीडर स्काई, हम आपकी मदद करेंगे। शेडो लाइट एक्स 1 दर्जन या इससे ज्यादा मूनस्टर खिलाड़ियों के साथ स्काई व्यू की तरफ भागा। नहीं, रुको। स्काई व्यू ने शेडो लाइट एक्स को रुकने के लिए पुकारा जब उसने सैफ अली को देखा, जो अब भी महफूज था। गार्ड्स डोमेन में लातादाद जिंदगी और मौत की जंगों के तजुर्बे के साथ
स्काई व्यू ने अपनी जिबिल्लत को गैर मामूली सतह तक पहुंचा दिया था। वो खास तौर पर मौत और खतरे के बारे में हसास था। सैफ अली के साथ अपने मुख्तसर तसादुम के बाद वो जान गया था कि ये शख्स इतना सादा नहीं है जितना कि अफवाहों में बताया गया था। इसके फ्लेमिंग फैंग्स के हमलों में इसी लेवल के ग्रैंड लॉर्ड जैसी ताकत थी, फिर भी सैफ अली ने बगैर किसी इस्कल के उन पांचों को रोक दिया था। इस शख्स ने महज अपनी ताकत पर भरोसा किया था। सैफ अली की ताकत को यकीनी तौर पर कम नहीं समझा जाना चाहिए था। एक छोटी सी गलती से वो सब एक लम्हे में मर सकते थे। अगर वो इतनी ताकत के हामिल खिलाड़ी का मुकाबला करना चाहते थे तो उन्हें ग्रेट लॉर्ड रैंक के मुतअद्दिद मोन्स्टर खिलाड़ियों और स्टार लाइट अलायंस के चोटी के माहिरीन की जरूरत थी, जिनकी बरसरक स्किल्स फाल। ताहम शैडो लाइट एक्स के साथ आने वाले 1 दर्जन मोन्स्टर खिलाड़ियों में से सिर्फ एक ग्रेट लॉर्ड के मेयार का था। सैफ अली की पुरसुकून कारकर्दगी को देखते हुए वो तीनों इस सोरब जमीन को गिराने के लिए काफी नहीं होंगे। मजीद बरा, सैफ अली ने अभी तक बरसरक स्कल फाल नहीं की थी। स्काई व्यू को एहसास हुआ कि उसे इस शख्स को शिकस्त देने के लिए बहुत ज्यादा लोगों की जरूरत होगी। उसने पहले ही अपनी जिबिल्लत को दरिंदों जैसी सतह तक पहुंचा दिया है। सैफ अली ने स्काई व्यू को हैरत भरी नजरों से देखा जब वो शख्स फासिले पर रहा, जबकि स्काई व्यू और शैडो लाइट एक्स एहतियात से सैफ अली को देख रहे थे। रूरन फुलियम और विंड क्लाउड अपनी अपनी टीमों के साथ पहुंच चुके थे। ब्लैक फुलियम, हमने इस प्लाजा से बाहर जाने वाले तमाम रास्ते बंद कर दिए हैं। तुम्हारे और तुम्हारे गिल्ड के अरकान के बचने की कोई उम्मीद नहीं है। विंड क्लाउड ने सैफ अली को देखकर मुस्कुराते हुए पुकारा। टाउन में सिर्फ 6 रास्ते थे जो मरकजी प्लाजा की तरफ जाते थे, और स्टार लाइट अलायंस के मोन्स्टर खिलाड़ियों ने उन चौहे को ब्लॉक कर दिया था। मजीद बरा, उन्होंने गोल्डन फ्लो टाउन को मुकफ्फल करने के लिए एक मकामी महर का इस्तेमाल किया था, जिससे खिलाड़ियों को टेलीपोर्टेशन स्किल्स और टूल्स इस्तेमाल करने से रोक दिया गया था। यहां तक कि टीम के इंस्टेंटेसा मोमेंट मैजिक स्क्रोल्स भी इस महर के अंदर मुअस्सर नहीं होंगे। अब उन्हें सिर्फ सैफ अली और उसके जायंट खिलाड़ियों को खत्म करना था। महर पहले ही मुकम्मल हो चुकी है। विंड क्लाउड का ऐलान सुनकर स्काई व्यू अपनी मुस्कुराहट न रोक सका। गिल्ड लीडर ब्लैक फुलियम, ऐसा लगता है कि आज आपका ज़वाल हो जाएगा। क्या आप अपनी जान खामोशी से हमारे हवाले कर देंगे, या हमें आपको मारने में अपना वक्त लेना चाहिए? अपना इंतखाब करें। अगर सैफ अली के जायंट खिलाड़ियों को पहले गोल्डन फ्लो टाउन से फरार होने की कोई उम्मीद थी, तो स्टार लाइट अलायंस के खिलाड़ियों ने इसे खत्म कर दिया था। अब जबकि महर लग चुकी थी, यह सिर्फ वक्त की बात थी कि सैफ अली और उसकी फौज का खात्मा हो जाए। स्काई व्यू, तुम उस पर अपने अल्फाज क्यों जाया कर रहे हो? क्यों ना हम उसे खत्म कर दें? शैडो लाइट एक्स ने पूछा। कितनी अफसोस की बात है। मैं वाकई एक दिलचस्प जंग चाहता था, लेकिन मुझे लगता है कि अब यह मुमकिन नहीं होगा। रूरन फुलियम ने अपने इर्द गिर्द मौजूद पुरजोश हुजूम को देखते हुए आह भरी। ब्लैक फुलियम, तुम मौत के सामने इतने पुरसुकून कैसे नजर आ सकते हो? वाकई बहुत मगरूर हो। स्काई व्यू सैफ अली को देखकर नाखुश था, जो अब भी अपना सुकून बरकरार रखे हुए था। उसने फिर हंसते हुए तमस्खुर उड़ाया। क्या कादिल मुतलक गिल्ड लीडर ब्लैक फुलियम खौफ से सुन हो गए हैं? क्या आपको लगता है कि आप वही बड़े पैमाने पर तबाही फैलाने वाला जादू इस्तेमाल करके पांसा पलट सकते हैं जो अपने वाइल्ड हैमर टाउन में इस्तेमाल किया था? अगर आप ऐसा करते भी हैं तो ये बेसूद होगा। हम खामोश खड़े होकर आपको हमें तबाह नहीं करने देंगे। इस जादू के साथ भी हम आपको यहां कुछ हासिल नहीं करने देंगे। स्टार लाइट अलायंस के अरकान ने इत्तेफाक में सर हिलाया। फिर वो फैलना शुरू हो गए। जब उन्हें इन जराए के बारे में मालूम हुआ था जो जीरो विंग ने वाइल्ड हैमर टाउन पर कब्जा करने के लिए इस्तेमाल किए थे, तो उन्होंने मुनासिब जवाबी इक़दामात तरतीब दिए थे। उन्होंने अपनी अहम जंगी कुव्वत को कई ग्रुपों में तकसीम कर दिया था। वो जीरो विंग को अपने अहम जंगजुओं को दोबारा इतनी आसानी से तबाह नहीं करने देंगे। ऐसा लगता है कि अब सब यहाँ मौजूद हैं। सैफ अली ने अपने इर्द गिर्द सैकड़ों मोन्स्टर खिलाड़ियों और धुएं के मोनस्टर्स को देखते हुए कहा। धीमे लहजे में उसने बात जारी रखी। इस सूरत में अब हकीकी जंग शुरू करते हैं। मौत के सामने अब भी इतने पुरसुकून। क्या तुम वाकई समझते हो कि तुम्हारे पास कोई मौका है? ब्लैक फुलियम, तुम्हारा गुरूर यहीं खत्म होता है। रास्ते से हट जाओ, मैं इसे अपने कुल्हाड़े से काट दूंगा। स्टार लाइट अलायंस के आला हुक्काम सैफ अली का जवाब सुनकर गुस्से में आ गए। उनका पल्ला वाज़े तौर पर भारी था, फिर भी सैफ अली डटा हुआ था। ताहम
जैसे ही स्टारलाइट अलायंस के रेंजर्ड अरकान सौर जमीन के 40 गज के अंदर पहुंचे और अपने जादू चलाने और तीर चढ़ाने लगे, सैफ अली ने अपने बेग से एक सुर्ख रंग का गोला निकाला। अचानक हुजूम के ऊपर एक बहुत बड़ा मैजिक ईरे बन गया, जिसने इर्द गिर्द की आग की किस्म की माना को बेकाबू कर दिया। पलक झपकते ही आग की किस्म की माना सैफ अली के सामने जमा हुई और एक 8 मीटर ऊंचा फुलियम ड्रैगन बन गया। जैसे ही फायर स्पिरिट ने शक्ल इख्तियार की, उसने एक कान फाड़ देने वाली धाड़ मारी। ऐसा लगता है कि अब सबको किसी बात की गलत फहमी हुई है। मैं यहां इसलिए नहीं रुका था कि मैं जा नहीं सकता था, बल्कि मैं अब लोगों के मेरे गिर्द जमा होने का इंतजार कर रहा था। मैं दोबारा कहता हूं, अब हकीकी जंग शुरू करते हैं। चैप्टर 2023 का गलत फहमी पर मबनी फतह। मरकजी प्लाजा में हर कोई खामोश हो गया जब फायर स्पिरिट की गरजदार धाड़ पूरे टाउन में गूंजी। इसके ताकतवर हाले ने हर खिलाड़ी को बेचैनी महसूस करने पर मजबूर कर दिया। ताहम जो दबाव वो महसूस कर रहे थे वो सिर्फ फुलियम ड्रैगन के आला लेवल की वजह से नहीं था, बल्कि इस मखलूक की बरतर लाइफ रेटिंग की वजह से भी था। हमारे इकट्ठे होने का इंतजार कर रहे हो? क्या तुम्हारा दावा है कि तुम हमसे बहुत ज्यादा ताकतवर हो? विंड क्लाउड ने फायर स्पिरिट को देखते हुए सवाल किया। उसने फिर अपनी नजरें सैफ अली की तरफ मोड़ी और हंसते हुए कहा, चूंकि ऐसी बात है तो मुझे दिखाओ कि तुम्हारी ये 3 की कदीम नस्ल हमारी मोनस्टर फौज को कैसे शिकस्त देगी। धुएं के मोनस्टर्स, हमला करो। जैसे ही विंड क्लाउड ने हुक्म दिया, इंसानी शक्ल के धुएं के मोनस्टर्स उसके पास से गुजरते हुए फायर स्पिरिट की तरफ बढ़े। ये धुएं के मोनस्टर्स आम मोनस्टर्स के बजाय एनपीसीज की तरह थे। वो फायर स्पिरिट पर किसी बेतरतीब हुजूम की तरह हमला आवर नहीं हुए, बल्कि वो बाकायदा जारहाना फॉर्मेशंस में आ गए। 8 लेवल 75 के ग्रैंड लॉर्ड रैंक के धुएं के मोनस्टर्स ने हमले की क़यादत की। उनके जिस्मों से धुआं निकलकर ढाले और नेज़े बनाने लगा। किसी बड़े दरिंदे का पीछा करने वाले शिकारियों के गिरोह की तरह उन्होंने तेजी से फुलियम ड्रैगन को घेर लिया। इन ग्रैंड लॉर्ड्स के पीछे 10 ग्रेट लॉर्ड रैंक के धुएं के मोनस्टर्स के मुताद्दिद ग्रोहों ने अपने जिस्म के हिस्सों को कमानों में तब्दील कर दिया। मुनज़्ज़म कतारों में उन्होंने अपने तीर चढ़ाए और एक मरबूत हमले की तैयारी की। मरकजी प्लाजा शदीद कत्लो गारत के इरादे से भर गया। मोनस्टर्स के करीब खड़े खिलाड़ियों को एक लर्ज़ाखेज एहसास ने घेर लिया। धुएं के मोनस्टर्स की फॉर्मेशन ने देखने वाले हर शख्स को हैरान कर दिया। यहां तक कि स्टारलाइट अलायंस के आला हुक्काम भी शशदर रह गए। कितनी आला जहानत है! रूरन फुलियम धुएं के मोनस्टर्स को एक मुनज़्ज़म फौज की तरह हरकत करते देखकर दंग रह गया। वो सुन रीलिम के ट्रम्प कार्ड से ज्यादा वाकिफ नहीं था। मीटिंग के दौरान इसका मुख्तसरा जिक्र किया गया था, लेकिन इसने ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि ये इतना ताकतवर होगा। फौजी फॉर्मेशंस एक बड़ी वजह थीं कि खिलाड़ी गॉड्स डोमेन में बड़ी तादाद में ताकतवर मोनस्टर्स को शिकस्त दे सकते थे। खिलाड़ी उन हरबों के इस्तेमाल से ज्यादा जंगी ताकत का मुजाहरा कर सकते थे। यही वजह थी कि खिलाड़ी तादाद में कम होने के बावजूद मोनस्टर हमलों का मुकाबला कर सकते थे। सैकड़ों धुएं के मोनस्टर्स में से सबसे कमजोर लेवल 70 का ग्रेट लॉर्ड था। अगर ये धुएं के मोनस्टर्स मिलकर खिलाड़ियों की तरह लड़े तो वो लेवल 80 के मीथक मोनस्टर को भी शिकस्त दे सकते थे। लेवल 80 के 3 कदीम नस्ल की तो बात ही अलग है। बेहतरीन। जब तक ये धुएं के मोनस्टर्स इस ड्रैगन को उलझाए रखते हैं, हम बाकी सब मिलकर ब्लैक फुलियम को घेर कर इस पर हमला करेंगे। उसे फरार न होने दें, स्काईव्यू ने हुक्म दिया। जैसे ही इसने धुएं के मोनस्टर्स को फायर स्पिरिट के करीब आते देखा, वो जान गया कि सैफ अली का आखिरी ट्रम्प कार्ड बेअसर हो चुका है। अब उसे सैफ अली के पुरसुकून चेहरे से कोई खतरा महसूस नहीं हो रहा था। इसे अब सिर्फ सैफ अली को कत्ल करने और स्टार मून किंगडम में स्टार लाइट अलायंस की फतह का ऐलान करने पर तवज्जो मरकूज करने की जरूरत थी। जैसे ही स्काईव्यू खामोश हुआ, उसने और शेडोलाइट एक्स ने 1 दर्जन या इससे ज्यादा ग्रेट लॉर्ड रैंक के मोनस्टर खिलाड़ियों की क़यादत करते हुए सैफ अली को घेर लिया। इन खिलाड़ियों में सबसे कमजोर भी ट्रायल टावर की 6ठी मंजिल तक पहुंच सकता था, और अपनी ताकतवर सिफात के साथ इनमें से कोई भी अपने ही लेवल के मीथक मोनस्टर के खिलाफ डट सकता था। मर जाओ! और स्काईव्यू ने 2 लानत का वर्द खत्म करते ही नारा लगाया। ताहम इससे पहले कि स्काईव्यू अपना जादू छोड़ता, वो रुक गया। इसे एक ऐसी चीज नजर आई जिसने इसे उलझन में डाल दिया। 1 दर्जन से ज्यादा मोनस्टर खिलाड़ियों के इस पर हमला करने के बावजूद सैफ अली के तासुरात नहीं बदले थे। ऐसा लगता था जैसे वो उन ग्रेट लॉर्ड रैंक के मोनस्टर खिलाड़ियों को हुआ के सवा कुछ नहीं समझ रहा था, या शायद वो उन खिलाड़ियों को नजरअंदाज कर रहा था।
यहाँ तक कि एक हकीकी टीम माहिर भी इतने सारे ग्रेट लॉर्ड रैंक के मोन्स्टर खिलाड़ियों से खतरा महसूस करता, फिर भी सैफ अली बेखौफ था। क्या मैं जरूरत से ज्यादा सोच रहा हूँ? स्काईव्यू सोचने पर मजबूर हो गया कि क्या वो बहुत ज्यादा एहतियात बरत रहा है। इसी दौरान शैडो लाइट एक्स और दीगर दुश्मन सौर जमीन के 10 गज के अंदर पहुंच गए और अपने हमले शुरू कर दिए। आखिरकार सैफ अली ने अपनी हरकत की। उसने अपने हमले शुरू नहीं किए थे, फिर भी सैफ अली का हाला अचानक आसमान को छूने लगा। नाकाबिले यकीन रफ्तार के साथ सौर जमीन ने कलंग रे को मियान से निकाला और उसे सामने की तरफ घुमाया। लाइटनिंग स्लैश, बिजली की एक लहर फौरी तौर पर शैडो लाइट एक्स और उसके साथियों के दरमियान से गुजरी। मोन्स्टर खिलाड़ी और उनका लीडर खौफनाक शरह से एचपी खोने लगे। सिर्फ एक हमले के बाद शैडो लाइट एक्स कटी हुई डोरियों वाली कठपुतली की तरह जमीन पर गिर गया। इस हमले के असर ने 1 दर्जन से ज्यादा ग्रेट लॉर्ड रैंक के मोन्स्टर खिलाड़ियों को 30 गज से ज्यादा पीछे धकेल दिया और वो अपनी एचपी का 1/4 से ज्यादा हिस्सा खो बैठे। जिसने भी ये देखा वो दंग रह गया। स्टारलाइट अलायंस ने इन ग्रेट लॉर्ड रैंक के मोन्स्टर खिलाड़ियों बनने के लिए माहिर खिलाड़ियों का इंतखाब बड़ी एहतियात से किया था, फिर भी एक ही वार ने उनके मरबूत हमले को चिकनाचूर कर दिया। मजीद ये कि हमले के लीडर शैडो लाइट एक्स की मौत फौरी तौर पर वाक़ हो गई। इसके बरक्स सैफ अली को नुकसान का 1 पॉइंट भी नहीं पहुंचा था। दर हकीकत वो अपनी असल जगह से हिला तक नहीं था। मर जाओ स्काईव्यू गा। इसे आखिरकार एहसास हो गया कि सैफ अली वाकई कितना खौफनाक है, लेकिन इसने अपनी हिम्मत बहाल करने की कोशिश में अब भी नारा लगाया। फिर 2 लानत फुलियम ब्लास्ट। ये स्काईव्यू के पास मौजूद सबसे ताकतवर जादू था। जब इसे फ़आल बरसरक स्कल के साथ चलाया जाता तो उसी लेवल का ग्रैंड लॉर्ड भी बराह रास्त टकराने पर शदीद जख्मी हो जाता। अचानक सैफ अली के गिर्द 4 देव हैकल आग के गोले नमूदार हुए, जिनमें से हर एक छोटे घर के बराबर था। फिर ये आग के गोले अपने हदफ पर गिरे। इर्द गिर्द के माहिरीन ने रद्द अमल जाहिर किया और सैफ अली के हमले से बचने का इंतजार किया, लेकिन एक चीज ने उन्हें हैरान कर दिया। सबकी तवक्कुआत के बरक्स सैफ अली ने आग के गोलों से बचने की कोशिश नहीं की। उसने अपना दिफा करने की कोशिश भी नहीं की। अचानक तलवार की 4 रोशनियों ने हुजूम को अंधा कर दिया, जिनमें इतनी ताकत थी कि चारों आग के गोलों को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। ये कैसे मुमकिन है? स्काईव्यू ये देखकर हक्का बका रह गया कि सौर जमीन ने इसके हमले को इतनी आसानी से कैसे काट दिया। आज से पहले उसने महसूस किया था कि मुख्तलिफ सुपर पावर्स के पुराने माहिरीन भी इस हमले से भाग जाएंगे, लेकिन अब उसे यह ख्याल मुज़हका खेज लग रहा था। इसे अपनी वो तमाम मेहनत भी एक मजाक लग रही थी जो उसने इस जादू में महारत हासिल करने के लिए की थी। मोन्स्टर लेवल के माहिरीन से लड़ने की ताकत वो सिर्फ खाम ख्याली थी। ताहम स्काईव्यू को यह मालूम नहीं था कि सैफ अली पहले ही लेवल 70 तक पहुंच चुका है और उसने ऐसे साज और सामान पहन रखे थे जिन्हें पहनने का ख्वाब सपर गिल्ड्स के गिल्ड लीडर्स भी नहीं देख सकते थे। सबसे अहम बात यह है कि वो इस वक्त रंग ऑफ बर्नस और हेवनली ड्रैगन्स पावर दोनों के जेरे असर था। लेवल 60 का मीथक मोन्स्टर भी उसकी ताकत का मुकाबला नहीं कर सकता था। इसके बाद सैफ अली ग्रेट लॉर्ड रैंक के मोन्स्टर खिलाड़ियों के सामने नमूदार हुआ और अपनी दोनों तलवारें लहराई। सिर्फ चंद सेकंड के बाद इन मोन्स्टर खिलाड़ियों में से एक हलाक हो गया। हमें क्या करना चाहिए? इसकी ताकत बहुत ज्यादा है। वो अपनी बरसरक स्कल इस्तेमाल कर रहा है। अभी इससे दूर हो जाओ। एक बार जब उसकी बरसरक स्कल खत्म हो जाएगी तो हम उसे आसानी से खत्म कर सकते हैं। सैफ अली की कारकर्दगी देखने के बाद स्टारलाइट अलायंस के अरकान हैरान थे कि असल मोन्स्टर किस तरफ है। उन्होंने कभी तवक्को नहीं की थी कि एक आम खिलाड़ी इतना ताकतवर हो सकता है। उन्हें कुछ वक्त हासिल करने की जरूरत थी। अगर ग्रेट लॉर्ड रैंक के मोन्स्टर खिलाड़ी भी सैफ अली के सामने बेबस थे तो दूसरे खिलाड़ी उसका सामना करने पर फौरी तौर पर मर जाएंगे। अगरचे ग्रैंड लॉर्ड रैंक के धोए के मोनस्टर्स आला जहानत रखते थे, लेकिन वो सिर्फ मोनस्टर्स ही थे। कुछ ग्रेट लॉर्ड रैंक के मोन्स्टर खिलाड़ियों को मारने के बाद सैफ अली ने भांप लिया कि स्टारलाइट अलायंस किया करने की कोशिश कर रहा है। इस शरह से वो हेवनली ड्रैगन्स पावर खत्म होने से पहले सिर्फ चंद दर्जन मोन्स्टर खिलाड़ियों को ही मार सकेगा। अब जबकि मैंने इन मोनस्टर्स की ताकत देख ली है तो अब इस जंग को खत्म करने का वक्त आ गया है। सैफ अली ने प्लाजा में लड़ने वाले अपने गिल्ड के अरकान का जायजा लेते हुए सोचा। अगरचे प्लाजा में जंग शुरू हुए थोड़ा ही वक्त गुजरा था, लेकिन जीरो विंग ने काफी जानें गिनवाई थी।
स्टार लाइट अलायंस के आला हुक्काम की तरफ मुड़ते हुए सैफ अली ने कहा, चूंकि अब का लड़ने का कोई इरादा नहीं है तो आइए गोल्डन फलो टाउन को विचेज हल से खत्म कर देते हैं। खत्म? तुम वाकई समझते हो कि तुम ऐसा कुछ कर सकते हो? अगरचे स्टार लाइट अलायंस के अरकान खौफजदा नजरों से सैफ अली को देख रहे थे, लेकिन उनकी नजरों में अब भी उम्मीद की एक किरण बाकी थी। अगरचे वो अब नुकसान में थे, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ सूरत हाल उनके लिए साजगार हो जाएगी। अचानक सैफ अली ने चुटकी बजाई। फायर स्पिरिट, जो धुएं के मोनस्टर्स की फौज से लड़ रहा था, अचानक आग के एक छोटे शोले में तब्दील हो गया और सैफ अली के सर के ऊपर नमूदार हुआ। एक पेचीदा वर्द इर्द गिर्द के खिलाड़ियों तक पहुंचा, जिससे टाउन की माना की कसाफत बढ़ गई। माजी में मुख्तलिफ सुपर पावर्स ने फायर स्पिरिट को उसकी महारत की वजह से इतना बड़ा स्ट्रेटेजिक आइटम नहीं समझा था, बल्कि इसकी वजह आग की किस्म के बड़े और इंतहाई बड़े पैमाने पर तबाही फैलाने वाले जादू थे जो वो चला सकता था। नहीं, इसे रोको। स्काई व्यू खौफ के आलम में चलाया। आसमान में बनने वाले 2 देव हैकल मैजिक ईरे देखकर इसका रंग पीला पड़ गया। वो इन जादुआहे में छपी ताकत को महसूस कर सकता था और वो जानता था कि वो प्रचार के बड़े पैमाने पर तबाही फैलाने वाले जादू की ताकत का मुकाबला कर सकते। इससे पहले कि कोई रद्दे अमल जाहिर कर पाता, देव हैकल आग के गोले, जो स्काई व्यू के फुलियम ब्लास्ट से कहीं बड़े थे, प्लाजा के ऊपर मौजूद एक ईरे से एक के बाद एक गिरे। इसी वक्त दूसरे मैजिक ईरे के नीचे एक भड़कती हुई आग भड़क उठी। पलक झपकते ही एक आग के जहन्नम ने गोल्डन फलो टाउन को अपनी लपेट में ले लिया। चैप्टर 2024 गोल्डन फलो टाउन का जवाल, विचेज हल, जीरो विंग सिटी। वाइल्ड हैमर टाउन पर जीरो विंग के कामयाब कब्जे की वजह से ताजिर और आजाद खिलाड़ी जीरो विंग सिटी वापस आने लगे। खिलाड़ी अपना माल बेच रहे थे और पूरे शहर में ग्राइंडिंग और कबीसिटिंग के लिए टीम के अरकान भर्ती कर रहे थे। बहुत से टोटो के माहिरीन थे। इस वक्त स्टार मून सिटी या व्हाइट रिवर सिटी भी जीरो विंग सिटी की खुशहाली का मुकाबला नहीं कर सकते थे। इसी दौरान स्टार मून किंगडम के मुख्तलिफ गिल्ड्स, चाहे बड़े हों या छोटे, ने अपने शहर के अंदर जीरो विंग की तहकीकात के लिए टीमें भेजना शुरू कर दी। इससे शहर के बार्स और रेस्तुरानों में आमद और रफ्त बढ़ गई। लिबादा ओढ़े हुए कई खिलाड़ी जीरो विंग सिटी के एक एडवांस्ड बार के बाहर गली में खड़े थे और एहतियात से अपने गिरदोनवा का जायजा ले रहे थे। वो अपनी हिफाजत का यकीन करने के बाद ही बार में दाखिल हुए। बार खिलाड़ियों से भरा हुआ था, जिनमें से ज्यादातर ने सिया लिबादे पहन रखे थे। अगर कोई खिलाड़ी ऐसी स्किल इस्तेमाल करता जो सिया लिबादे के पीछे देख सकती, तो उसे मालूम होता कि अंदर मौजूद लिबादा पोश खिलाड़ी आजाद खिलाड़ी नहीं थे, बल्कि वो किंगडम के मुख्तलिफ गिल्ड्स से थे, और वो सब मुतासिर कुन हद तक ताकतवर थे, जिनमें सबसे कमजोर भी लेवल 58 का 2 खिलाड़ी था। गार्ड्स डोमेन में जिंदा रहने के लिए छोटे गिल्ड्स आमतौर पर बड़े गिल्ड्स का मुकाबला करने के लिए खुफिया इत्तेहाद बनाते थे। ये गिल्ड्स अपनी तरक्की के लिए मालूमात का तबादला भी करते थे। ये एडवांस्ड बार उन गिल्ड मेंबर्स के लिए ऐसा करने का मरकज बन गया था। दरी असना, लिबादा पोश खिलाड़ियों का नया ग्रुप दाखिल होने के बाद तेजी से बार के एक कोने की तरफ बढ़ा, जहां एक पत्थर की मेज पर एक अकेला शख्स बैठा था। नशिस्त संभालने के बाद 2 खातून एलिमेंटलिस्ट ने, जो ग्रुप की क़यादत कर रही थी, चेहरे पर टैटू वाले इस असीम की तरफ देखा और पूछा, अब की तहकीकात कैसी जा रही है? क्या आपको मालूम हुआ कि जीरो विंग ने वाइल्ड हैमर टाउन पर कैसे कब्जा किया? बार में मौजूद ज्यादातर खिलाड़ियों के बरक्स इस असीम ने अपनी शनाख्त छुपाने की जहमत नहीं की और ढिठाई से एक आजाद खिलाड़ी के तौर पर अपनी हैसियत जाहिर कर दी। ताहम इसके बावजूद वहां मौजूद गिल्ड के किसी खिलाड़ी ने इसे हकीर समझने की जुर्रत नहीं की। ये आजाद खिलाड़ी इस इंफॉर्मेशन सेंटर का मेजबान था, जो मालूमात इकट्ठा करने वालों और खरीदारों के दरमियान एक दरमियानी आदमी था। वो खास तौर पर जीरो विंग के बारे में मालूमात का माहिर था। मुख्तलिफ गिल्ड खिलाड़ी इस असीम को एक दरमियानी आदमी के तौर पर तस्लीम करते थे, क्योंकि वो ग्रीन आई उससे भी ताल्लुक रखता था, जो गार्ड्स डोमेन की एक आला एडवेंचर टीम थी। दीगर एडवेंचर टीमों के बरक्स ग्रीन आई मालूमात जमा करने पर तवज्जो मरकूज करती थी। इसके अरकान न सिर्फ लड़ाई में माहिर थे, बल्कि उनके पास काफी राब्ते भी थे। वो जो मालूमात बेचते थे वो हमेशा मुस्तनद होती थी, इसलिए मुख्तलिफ गिल्ड्स टीम के अरकान पर भरोसा करते थे। यकीनन चूंकि ग्रीन आई की अफरादी कुव्वत महदूद थी, इसलिए वो हर गिल्ड के बारे में मालूमात जमा नहीं करते थे। वो आमतौर पर फर्स्ट रेट या इससे ज्यादा ताकतवर गिल्ड्स पर तवज्जो देते थे।
सेकेंड रेट गिल्ड्स और इससे नीचे वाले उनकी तवज्जो के काबिल नहीं समझे जाते थे। हमने कर ली है, लेकिन हम अदायगी के तौर पर सिर्फ कवाइंस या मैजिक क्रिस्टल्स कबूल करेंगे। अगर आप मैजिक क्रिस्टल्स से अदायगी करेंगे तो हम आपको 10% रियायत देंगे। तो दो अससीन ने अपने हाथ में मौजूद शराब के प्याले से घूंट भरते हुए कहा और अपने सामने मौजूद खातून एलिमेंटलिस्ट को देखा। कितने? इसने पूछा। ग्रीन आई एडवेंचर टीम आमतौर पर अपनी मालूमात के लिए क्रेडिट्स कबूल करती थी, लेकिन चूंकि ये मालूमात खास तौर पर कीमती थी, इसलिए वो इस बार सिर्फ कवाइंस या मैजिक क्रिस्टल्स ही कबूल करेंगे। गॉड्स डोमेन में कुछ भी हासिल करने के लिए ताकत की जरूरत होती थी। एडवेंचर टीमें सिर्फ तब ही क्रेडिट्स कमाती थीं जब वो काफी ताकतवर हों, और टीम की ताकत बढ़ाने के लिए ये फितरी था कि वो कवाइंस या मैजिक क्रिस्टल्स वसूल करें। 500 गोल्ड, इस असीन ने जवाब दिया। 500? क्या ये कुछ ज्यादा नहीं है? जब उन्होंने इस असीम की कीमत सुनी तो एलिमेंटलिस्ट के पीछे मौजूद चंद खिलाड़ियों ने एतराज किया। खेल के इस मरहले पर 500 गोल्ड एक फलकबोस रकम थी, यहां तक कि माहिर खिलाड़ियों के लिए भी। इनफरादी माहिरीन खुशकिस्मत होते अगर उन्हें कोई ऐसा हथियार, असाज व सामान मिल जाता जो 10 गोल्ड से ज्यादा में बिक सके। इससे ज्यादा कीमती चीज हासिल करना इनफरादी खिलाड़ियों के लिए इंतहाई मुश्किल था। 500 गोल्ड किसी भी गिल्ड के लिए एक बड़ी रकम थी, फिर भी ग्रीन आई एडवेंचर टीम ने सिर्फ कुछ मालूमात के लिए इतनी ज्यादा रकम का मुतालबा किया। ये महज लूट मार थी, ये इतनी ज्यादा कीमत नहीं है। जीरो विंग के अंदर से ये मालूमात हासिल करना आसान नहीं था, और हमने इसे हासिल करने के लिए भारी कीमत अदा की है। मजीद बरां, इसमें गिल्ड के बारे में ताज़ा तरीन तफसीलात भी शामिल हैं। तो दो इस असीम ने अपने ग्राहकों के रद्द अमल से बेनियाज होकर कहा, ठीक है, मैं 500 गोल्ड अदा करूंगी। खातून एलिमेंटलिस्ट ने अपने दांत पीसते हुए कहा। वाइस गिल्ड लीडर, हमने अभी स्टार मून किंगडम में अपनी तरक्की शुरू की है, हमें तमाम पहलुओं में फंड्स की कमी है। क्या यह खर्चा बहुत ज्यादा नहीं है? क्यों ना हम पहले गिल्ड लीडर से इस पर बात कर लें? एक दो बरसरिकर ने जल्दी से मशवरा दिया। बार में मौजूद दीगर गिल्ड्स के बरक्स, उनका गिल्ड स्टार मून किंगडम से नहीं था। वो किसी दूसरे मुल्क में मुकीम थे और उन्हें गिल्ड की तरक्की को इस किंगडम में मुंतकिल करने पर मजबूर किया गया था। तो 2 बरसरिकर के रद्द अमल के बावजूद दीगर गिल्ड खिलाड़ी हैरान नजर नहीं आए। वो बस अपने काम से काम रखते रहे। वर्चुअल गेमिंग की दुनिया में ऐसे वाकयात बहुत आम थे, खास तौर पर इंतहाई मकबूल गॉड्स डोमेन में। खेल में रोजाना बड़ी तादाद में गिल्ड्स बनते और बिगड़ते थे। लिहाजा ये सुनकर हैरत नहीं हुई कि एक गिल्ड ने अपनी तवज्जो किसी दूसरे किंगडम पर मुंतकिल कर दी है, क्योंकि इसका असल ठिकाना अब रहने के काबिल नहीं रहा था। ताहम अगर मुख्तलिफ गिल्ड खिलाड़ियों ने खातून एलिमेंटलिस्ट और उसके साथियों पर गिल्ड का निशान देखा होता तो वो हैरान रह जाते। ये गिल्ड निशान 100 फ्लावर्स पवेलियन का था, जो एक फर्स्ट रेट गिल्ड था। ये इन तमाम गिल्ड्स के लिए एक बहुत बड़ा वजूद था, एक हकीकी बड़ा गिल्ड जिसे किसी भी किंगडम में एक हुक्मरान समझा जाता था। इसकी जरूरत नहीं होगी, मैं ये 500 गोल्ड अपनी जेब से अदा करूंगी। हमें गिल्ड के फंड्स इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, कलेस्ड्रू ने सर हिलाते हुए जवाब दिया। उसने फिर 500 गोल्ड निकाले और कवाइंस आजाद इस असीम के हवाले कर दिए। ये वो तमाम मालूमात हैं जो हमने हाल ही में जीरो विंग के बारे में जमा की है, एक नजर देख ले। 500 गोल्ड वसूल करने के बाद इस असीम ने एक क्रिस्टल बॉल निकाला और कलेस्ड्रू के साथ इसका तबादला किया। क्रिस्टल बॉल में जीरो विंग की तमाम ताज़ा तरीन नकलो हरकत की रिकॉर्डिंग मौजूद थी। इसमें वाइल्ड हैमर टाउन की जंग की 1 दर्जन से ज्यादा वीडियोज भी थीं। कुदरती तौर पर इन जंगी वीडियोज में जायंट खिलाड़ी शामिल थे। इसके अलावा क्रिस्टल बॉल के अंदर एक वीडियो में जीरो विंग की गोल्डन फ्लो टाउन में आमद दिखाई गई थी। बदकिस्मती से वीडियो का दौरानिया ज्यादा नहीं था और 10 सेकंड की फुटेज के बाद खत्म हो गया। क्या जीरो विंग पागल हो गया है? वो वाकई इतने मजबूत दिफा वाले गोल्डन फ्लो टाउन पर हमला कर रहा है? कलेस्ड्रू क्रिस्टल बॉल में मौजूद मालूमात देखकर हैरान रह गई। गोल्डन फ्लो टाउन स्टार लाइट अलायंस का आखिरी बच जाने वाला टाउन था और अलायंस ने इसमें नाकाबिले तसव्वुर अफरादी कुव्वत और वसाइल लगाए थे। फिर भी जीरो विंग ने वाइल्ड हैमर टाउन पर कब्जा खत्म करते ही इस टाउन का मुहासरा कर लिया। वो इस मामले को जिस तरह भी देखती, इसे ये संजीदा नहीं लग रहा था। वाइस गिल्ड लीडर, हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें किसी दूसरे किंगडम में जाना चाहिए या यहीं रहना चाहिए?
100 फ्लावर्स पवेलियन के दीगर आला हुक्काम ने नरमी से पूछा। 100 फ्लावर्स पवेलियन ने फैसला किया था कि स्टार मून किंगडम में अफरा तफरी डार्क नाइट एम्पायर को छोड़ने का एक बेहतरीन मौका है। अगरचे इस किंगडम में एम्पायर जितने वसाइल नहीं थे, लेकिन कई बड़े वाकयात के बाद ये एक काफी ताकतवर मुल्क बन गया था। अगर 100 फ्लावर्स पवेलियन स्टार मून किंगडम में कदम जमाने में कामयाब हो जाता तो वो एक बार फिर उरूज हासिल कर सकता था। जैसे ही कलेस्ड्रू, जो 100 फ्लावर्स पवेलियन की वाइस गिल्ड लीडर थी, ने अपने गिल्ड के मुस्तकबिल का फैसला किया, बार का माहौल बदल गया। अचानक बार में एक भारीपन का एहसास छा गया। क्या हो रहा है? कलेस्ड्रू ने बार के ग्राहकों को उधर उधर देखते हुए सोचा। क्या आपके गिल्ड को ऐलान मौसूल नहीं हुआ? ग्रीन आई के अससीन ने कलेस्ड्रू को अजीब नजरों से देखते हुए पूछा। वारंग एम्पायर के हर गिल्ड मेंबर को अभी एक पैगाम मौसूल हुआ है जिसमें कहा गया है कि गोल्डन फ्लो टाउन का जवाल हो चुका है। चैप्टर 2025 पांसा पलट गया। कलेस्ड्रू और उसके साथी दंग रह गए। वो यकीन नहीं कर पा रहे थे कि उन्होंने अभी क्या सुना है। वो एक तवील लम्हे के बाद ही इस मालूमात को हजम करने के काबिल हुए और बार में मौजूद दीगर गिल्ड खिलाड़ियों की तरह उन्हें यह खबर भारी और अजीब लगी। ये कैसे मुमकिन है? वो स्टार लाइट अलायंस का आखिरी टाउन था, कलेस्ड्रू ने हैरत से कहा। कोई भी गिल्ड जो विचेस हल की सूरत हाल पर जरा भी तवज्जो देता था, वो जानता था कि स्टार लाइट अलायंस कितना ताकतवर हो चुका है। वो अलायंस के मॉन्स्टर खिलाड़ियों से भी वाकिफ थे, जो पहले ही खौफनाक जंगी ताकत का मुजाहिरा कर चुके थे। तो दो माहिरीन ग्रेट लॉर्ड रैंक के मॉन्स्टर खिलाड़ियों का मुकाबला भी नहीं कर सकते थे, और अलायंस के पास ऐसे बहुत से खिलाड़ी थे। इसे ये तसव्वुर करना वाकई मुश्किल लग रहा था कि स्टार लाइट अलायंस वाइल्ड हैमर टाउन खोने के बाद गोल्डन फ्लो टाउन के दिफा में इजाफा नहीं करेगा। आखिरकार गोल्डन फ्लो टाउन विचेस हल में अलायंस का आखिरी टाउन था, और उसके बगैर स्टार लाइट अलायंस के लिए जीरो विंग से विचेस हल का कंट्रोल छीनना मुश्किल हो जाता, चाहे इसके पास कितने ही मॉन्स्टर खिलाड़ी क्यों ना हो। ये सच नहीं हो सकता है ना? क्या जीरो विंग ने अभी वाइल्ड हैमर टाउन पर कब्जा नहीं किया? क्या इत्तला देने वाले से गलती हो सकती है? शायद मालूमात वाइल्ड हैमर टाउन के बारे में थी। 100 फ्लावर्स पवेलियन के एक आला ओहदेदार ने पूछा। क्या आप ग्रीन आई पर झूठी मालूमात बेचने का इल्जाम लगाने की कोशिश कर रहे हैं? एडवेंचर टीम के इस असीन ने तल्खी से पूछा। इसकी आंखों में गुस्सा चमक रहा था जब इसने 100 फ्लावर्स पवेलियन के मेंबर को घूरा। इंटेलिजेंस इंडस्ट्री में काम करने वाले सबसे बढ़कर साख को तरजीह देते हैं। ग्रीन आई पर झूठी मालूमात बेचने का इल्जाम लगाना इस एडवेंचर टीम के बारे में सबसे बड़ी तौहीन थी। नहीं, ये सिर्फ जबान की लग़ज़िश थी। कलेस्ड्रू ने जल्दी से माजरत की और फिर अपने पीछे मौजूद गिल्ड के कई आला हुक्काम पर एक नजर डाली। ये खबर अब कोई राज नहीं रही। किंगडम के हर गिल्ड को गालिबन इस वाक़ये का इल्म हो चुका है। अगर आपको मुझ पर यकीन नहीं है तो आप खुद वारंग एम्पायर की तहकीकात कर सकते हैं। मुझे शक है कि यह खबर पूरे स्टार मून किंगडम में फैलने में ज्यादा वक्त लगेगा, इस असीन ने सर हिलाते हुए कहा। इसकी नजरें दोबारा अपनी पहली जैसी सर्द बेनियाजी पर लूट आईं। सुकून से इसने बात जारी रखी। अगर आप विचेस हल पर नजरें जमाना चाहते हैं तो मौजूदा सूरत हाल की बुनियाद पर मैं इसके खिलाफ मशवरा दूंगा। जीरो विंग ने वाइल्ड हैमर टाउन और गोल्डन फ्लो टाउन दोनों पर कब्जा कर लिया जैसे ही इसने ऐसा करने का फैसला किया। ऐसी ताकत देखने के बाद जीरो विंग के खिलाफ जाना सरासर हमाकत होगी। कुछ लोगों ने एक वक्त में स्टार लाइट अलायंस को किंगडम में जीरो विंग का तख्ता उलटने की आखिरी उम्मीद के तौर पर देखा था, लेकिन अब जीरो विंग ने अलायंस की एक मिसाल बना दी थी जिससे स्टार मून किंगडम के मुख्तलिफ गिल्ड्स को विचेस हल और खुद किंगडम का कंट्रोल संभालने के बारे में सोचने से रोक दिया था। मैं आपसे बिल्कुल इत्तेफाक करता हूं। हम अब जीरो विंग की हकीकी ताकत का तसव्वुर भी नहीं कर सकते, और अगरचे स्टार लाइट अलायंस मजबूत है लेकिन इसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है। अलायंस ने जीरो विंग को दुश्मन बनाकर एक बहुत बड़ी गलती की। एक मजबूत तो दो मर्द बरसरिकर ने कहा जब वो इस पत्थर की मेज के करीब आया जहां 100 फ्लावर्स पवेलियन और ग्रीन आई बैठे थे। अगरचे मैं तस्लीम करता हूं कि जीरो विंग बहुत मजबूत है, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि आप बात को जरूरत से ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर पेश कर रहे हैं? आप ऐसे बात कर रहे हैं जैसे आप गिल्ड से बहुत ज्यादा वाकिफ हों। दूसरे मेजों पर बैठे लोगों ने बरसरिकर का मजाक उड़ाया। ताहम इससे पहले कि तमस्खुर शुरू होता तो दो बरसरिकर ने अपना सिया लिबादा हटा दिया और अपनी असल शक्ल जाहिर कर दी। क्या असासिनस अलायंस का गिल्ड लीडर यहां है? वो हुजूम जो इस बरसरिकर पर हंसने वाला था
फौरन खामोश हो गया। असासिनज अलायंस एक मुस्तनद सेकेंड रेट गिल्ड था और यह हाल ही में तेजी से तरक्की कर रहा था। उसने ट्विन टावर्स किंगडम में पहले ही कई फर्स्ट रेट गिल्ड से टक्कर ली थी और एक आला दर्जे के सेकेंड रेट गिल्ड के तौर पर उभरने के आसार दिखाना शुरू कर दिए थे। रोल सॉरुड असासिनज अलायंस का गिल्ड लीडर गॉड्स डोमेन की माहिरीन की फहरिस्त में भी शामिल था। अगर जीरो विंग के कई अजीम माहिरीन ने इसे पीछे न छोड़ा होता तो करोल सॉरुड स्टार मून किंगडम में काफी मशहूर होता। जब उन्होंने करोल सॉरुड का चेहरा देखा तो बार में मौजूद मुख्तलिफ गिल्ड खिलाड़ियों ने इसके दावे को मजाक समझना बंद कर दिया। अब उनके दिल में उसके अल्फाज के लिए सिर्फ एहतराम था। आपकी वार्निंग का शुक्रिया, गिल्ड लीडर सॉरुड कलेज़रू ने, जिसने अब भी अपना सिया लिबादा पहन रखा था, शुक्रिया अदा किया। ये कुछ भी नहीं है। वाइस गिल्ड लीडर रू जरूरत से ज्यादा शाइस्तगी दिखा रही हैं, करोल सॉरुड ने खामोशी से जवाब दिया। ताहम मुझे यकीनन हैरत हुई है कि 100 फ्लावर्स पवेलियन स्टार मून किंगडम में तरक्की करना चाहता है। दरी असना जैसे ही करोल सॉरुड ने उसकी शनाख्त जाहिर की, कलेज़रू के तासुरात चुकना हो गए। ताहम इसे जल्द ही एहसास हो गया कि इसने महज एक एडवांस्ड इनिटिफिकेशन स्कल इस्तेमाल की है। एक आला दर्जे के सेकेंड रेट गिल्ड में ऐसी स्कल हासिल करना मुश्किल नहीं था। वो फौरी तौर पर पुरसुकून हो गई। हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। मुझे यकीन है कि अपने 100 फ्लावर्स पवेलियन की मौजूदा मुश्किल सूरत हाल के बारे में सुना होगा, कलेज़रू ने संजीदगी से कहा, अपने गिल्ड की जिदोजहद का जिक्र करते हुए। इसका मोड खराब हो गया। ये ठीक है। ये वाकई अफसोसनाक है। करोल सॉरुड ने सर झुकाया और खामोश हो गया। लेकिन गिल्ड लीडर सॉरुड अब मुतासिर कुन है। न सिर्फ अपने असासिनज अलायंस को स्टार मून किंगडम में फलने फूलने की क़यादत की है, बल्कि ट्विन टावर्स किंगडम में आपके गिल्ड की कारकर्दगी भी काबिले जिक्र रही है। कलेज़रू ने अपनी नजरों में तारीफ की झलक के साथ कहा। इसकी आंखों में तवक्को की एक चमक भी थी। क्या आप यहाँ ट्विन टावर्स किंगडम की ताकतों के बारे में कुछ मालूमात बेचने आए हैं? 100 फ्लावर्स पवेलियन इस मालूमात को भारी कीमत पर खरीदने के लिए तैयार है। पवेलियन ने ट्विन टावर्स किंगडम में भी तरक्की करने का इरादा किया था और वहां की सूरत हाल की तहकीकात की थी, लेकिन गिल्ड ने अभी तक वहां नुमाया वसाइल नहीं लगाए थे, क्योंकि उनकी तवज्जो इब्बिसिल मोनेस्टर्स को मारकर पोशीदा क्लास डेमन ब्लेड नाइट हासिल करने पर थी। अब जबकि स्टार मून किंगडम में सूरत हाल इस मकाम तक पहुंच चुकी थी, 100 फ्लावर्स पवेलियन के पास इस किंगडम में तरक्की की कोई उम्मीद नहीं थी। अगर जीरो विंग स्टार लाइट अलायंस जैसी मकामी ताकत को इतनी फैसला कुन शिकस्त दे सकता है, तो किसी गैर मुल्की ताकत को खत्म करना इसके लिए बच्चों का खेल होगा। अगर 100 फ्लावर्स पवेलियन ने स्टार मून किंगडम में खुद को कायम करने की कोशिश की, तो उसे मुकम्मल तबाही का सामना करना पड़ेगा। कोई भी ताकत अपने इलाके में दूसरों को बर्दाश्त नहीं करेगी जहां वसाइल महदूद हों, वरना गॉड्स डोमेन की मुख्तलिफ ताकतें इतनी शिद्दत से मुकाबला न करते। लिहाजा ट्विन टावर्स किंगडम पवेलियन की आखिरी उम्मीद थी। ट्विन टावर्स किंगडम इब्बिसिल मोनेस्टर्स के खतरे की वजह से अफरा तफरी का शिकार था। इसके बावजूद काफी ताकतें किंगडम के कंट्रोल के लिए मुकाबला कर रही थीं। दरी असना असासिनज अलायंस उन चंद नुमाया कारकर्दगी दिखाने वालों में से एक था जो अहमियत की जंग में शामिल थे, लेकिन गिल्ड ने सिर्फ स्टार मून किंगडम के करीब के नक्शों में तरक्की पर तवज्जो मरकूज की थी। ट्विन टावर्स किंगडम के बारे में मालूमात अपने इर्द गिर्द नजर डालते हुए करोल सॉरुड ने जवाब दिया, ये इस बहस के लिए मौजूद जगह नहीं है। आइए ऊपर की मंजिल के एक कमरे में चलते हैं। वो पहले ही बार में हुजूम की तवज्जो अपनी तरफ मबजूल कर चुका था, और अगरचे दूसरे उनकी निजी गुफ्तगू नहीं सुन सकते थे, लेकिन इस बात का इम्कान था कि इन खिलाड़ियों में से किसी के पास कोई खास स्किल हो जो उन्हें ऐसा करने की इजाजत दे दे। कलेज़रू ने सर हिलाया, ये समझते हुए कि बार उनकी गुफ्तगू के लिए बहुत ज्यादा अवामी जगह है। करोल सॉरुड और कलेज़रू फिर अपने मातहतों के साथ दूसरी मंजिल पर एक वीआईपी कमरे में चले गए। अगरचे वीआईपी कमरा बड़ा नहीं था, लेकिन इसका डिजाइन शानदार था और इसमें 1 दर्जन से ज्यादा लोग आसानी से समा सकते थे। गिल्ड लीडर सॉरुड, आइए सीधी बात करते हैं। अगर आप ट्विन टावर्स किंगडम के बारे में तफसीली मालूमात बेचने के लिए तैयार हैं, तो हम आपको एपिक इक्विपमेंट के 5 टुकड़े देने के लिए तैयार हैं, कलेज़रू ने नशिस्त संभालते ही कहा। 100 फ्लावर्स पवेलियन वाकई एक फर्स्ट रेट गिल्ड है। इतनी गिरावट के बाद भी इसकी बुनियाद अब भी इतनी मुस्तहकम है, करोल सॉरुड ने हैरत से तारीफ की। एपिक इक्विपमेंट का एक टुकड़ा हासिल करना भी इंतहाई मुश्किल था,
और असासिनस अलायंस की हालिया कामयाबियों के बावजूद गिल्ड के पास 20 से कम एपिक आइटम्स थे। गिल्ड उन अशिया को अपनी बुनियाद समझता था और किसी भी सूरत में उन्हें बेचने से इनकार करता था। हम ये कीमत इसलिए पेश कर रहे हैं क्योंकि असासिनस अलायंस इसके काबिल है। क्या आप हमारी पेशकश से इत्तेफाक करते हैं? गिल्ड लीडर सॉरुड क्लेज़ड्रू ने मुस्कुराते हुए पूछा। ट्विन टावर्स किंगडम में असासिनस अलायंस की कारकर्दगी गैर मामूली रही थी। ये कई फर्स्ट रेट गिल्ड्स के साथ मिलकर काम करता था और यह हकीकत के असासिनस अलायंस ने अपनी सेकेंड रेट हैसियत के बावजूद किंगडम के एक बड़े हिस्से पर दावा किया था। हैरानकुन किंगडम की काफी ताकत और समझ बूझ के बगैर ऐसा कारनामा अंजाम देना नामुमकिन होता। मैं ट्विन टावर्स किंगडम में तरक्की करने के लिए आपके अज़्म को समझता हूं, करोल सॉरुड ने कहा। संजीदा तासुरात के साथ इसने बात जारी रखी, ताहम मुझे डर है कि आप गलत गिल्ड से पूछ रही हैं। अगर 100 फ्लावर्स पवेलियन ट्विन टावर्स किंगडम में तरक्की करना चाहता है तो आपको असासिनस अलायंस की तरफ नहीं देखना चाहिए। क्यों नहीं? क्लेज़ड्रू ने करोल सॉरुड को उलझन भरी नजरों से देखा। इसे समझ नहीं आया कि वो इसे क्या बताने की कोशिश कर रहा है। क्या वो शख्स ताउन करने से इनकार कर रहा था या वो इस मुआवजे से मुतमईन नहीं था जो उसने पेश किया था? मुझे गलत ना समझी, ऐसा नहीं है कि मैं आपके साथ तिजारत नहीं करना चाहता, लेकिन मुझे डर है कि मेरे गिल्ड में वो सलाहियत नहीं है जिसकी अब तलाश कर रही है, करोल सॉरुड ने वजाहत की जब इसने वाइस गिल्ड लीडर के चेहरे पर भारीपन देखा। आप मजाक कर रहे होंगे। अगर असासिनस अलायंस हमारी मदद नहीं कर सकता तो किंगडम में और कौन कर सकता है? क्लेज़ड्रू सोच रही थी कि क्या उसके सामने बैठा शख्स कोई मजाक कर रहा है। नहीं, आपको लग रहा होगा कि मैं मजाक कर रहा हूं, लेकिन मैं आपको सच बता रहा हूं, करोल सॉरुड ने सर हिलाते हुए कहा। अगर आपका गिल्ड ट्विन टावर्स किंगडम में तरक्की करना चाहता है तो आपको जीरो विंग के पास जाना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो शायद आपका गिल्ड दोबारा अपने पांव पर खड़ा हो सके। चैप्टर 2026 जीरो विंग की पोशीदा ताकत। जीरो विंग का दौरा करें। क्लेज़ड्रू अकेली परेशान नहीं थी, उसके पीछे 100 फ्लावर्स पैलेस के कई आला ओहदेदारों के चेहरों पर भी इसी तरह के हैरत ज़दा तासुरात थे। इन मालूमात की बुनियाद पर जो उन्होंने हासिल की थी, जीरो विंग सिर्फ स्टार मून किंगडम और एम्पायर और ब्लैक ड्रैगन एम्पायर में काम कर रही थी। अगरचे उन्हें ट्विन टावर्स किंगडम में जीरो विंग का साया मिला था, लेकिन इस गिल्ड ने अब तक इस ममलकत में कुछ हासिल नहीं किया था। फिर भी करोल सॉरुड ने उन्हें बताया कि अगर उनकी गिल्ड ट्विन टावर्स किंगडम में तरक्की करना चाहती है तो उसे जीरो विंग से बात करने की जरूरत है। ये दुरुस्त है। अगर आप ममलकत में कदम जमाना चाहते हैं तो आपको जीरो विंग से बात करनी चाहिए, करोल सॉरुड ने सर हिलाते हुए कहा। बल्कि अगर 100 फ्लावर्स पैलेस ट्विन टावर्स किंगडम में कामयाबी से तरक्की करना चाहता है तो ये सिर्फ जीरो विंग की मदद से ही मुमकिन है। क्या जीरो विंग के पास वाकई इतनी ताकत है? पैलेस के आला हुक्काम ने करोल सॉरुड को शक भरी नजरों से देखा। जीरो विंग बगैर किसी पस मंजर मदद के अपनी मौजूदा हालत तक पहुंचने के लिए मुतासिर कुन थी, लेकिन उनके पास मौजूद मालूमात के मुताबिक गिल्ड का ट्विन टावर्स किंगडम से कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए था। उनके लिए यकीन करना मुश्किल था कि जीरो विंग ममलकत में तरक्की करने में उनकी मदद कर सकती है। यकीनन है, करोल सॉरुड ने इसरार किया। असासिनस अलायंस ने जीरो विंग की मदद की वजह से ही ममलकत में इतनी तेजी से तरक्की की है। मुझे यकीन है कि अब ट्विन टावर्स किंगडम में इब्बिसिल मोनेस्टर्स और मैदानों में उनके खतरनाक होने के बारे में जानते हैं। अगर कोई इन मोनेस्टर्स से नहीं बच सकता तो ममलकत में तरक्की करना इंतहाई मुश्किल होगा। दरी असना, जीरो विंग ऐसे जादुई नक्शे बना सकती है जो इब्बिसिल मोनेस्टर्स को पीछे धकेल देते हैं और उन्हें एक मखसूस इलाके के करीब आने से रोकते हैं। मेरी गिल्ड ने सिर्फ जीरो विंग के लगाए हुए जादुई नक्शों की वजह से ममलकत में अपनी जगह बनाई है। ममलकत की दीगर गिल्ड्स के बरक्स असासिनस अलायंस को तकरीबन कोई नुकसान नहीं पहुंचा। ये फितरी बात है कि दूसरी गिल्ड्स हमारा मुकाबला नहीं कर सकती। एक जादुई नक्शा जो इब्बिसिल मोनेस्टर्स को पीछे धकेल सकता है। क्या जीरो विंग के पास ऐसी चीज है? करोल सॉरुड की वजाहत सुनने के बाद क्लेज़ड्रू और दूसरों पर हकीकत वाज़ेह हो गई। हकीकत में ट्विन टावर्स किंगडम के पास इतने ही वसाइल थे जितने स्टार मून किंगडम के पास, लेकिन इब्बिसिल मोनेस्टर्स के हमले ने इसे मफलूज कर दिया था। इसके बावजूद एक नई क्लास की कशिश ने बहुत से खिलाड़ियों को ममलकत की तरफ रागिब किया था। अगर कोई गिल्ड ऐसे जादुई नक्शे बना सकती है जो इब्बिसिल मोनेस्टर्स को भगा दे
तो वो ट्विन टावर्स किंगडम के मुख्तलिफ वसाइल से माला माल नक्शों पर इजारादारी कायम कर सकती। ये तसव्वुर करना आसान था कि ऐसी बर्तरी के साथ कोई गिल्ड कितनी तेजी से तरक्की कर सकती है। ये कोई ताज्जुब की बात नहीं थी कि असासनस अलायंस की कारकर्दगी ममलकत में इतनी मुतासिर कुन रही थी, जिसने मुख्तलिफ फर्स्ट रेट गिल्ड्स को पीछे छोड़ दिया था। अगर करोल सॉरुड की कही हुई बात सच थी, तो 100 फ्लावर्स पैलेस को वाकई जीरो विंग का दौरा करने की जरूरत थी। इतनी अहम मालूमात फराहम करने का शुक्रिया गिल्ड लीडर सॉरुड कलेज़द्रू ने इस शख्स का शुक्रिया अदा किया। मैं कल अपने वादे के मुताबिक एपिक इक्विपमेंट के 5 टुकड़े भिजवा दूंगी। अगरचे करोल सॉरुड ने ट्विन टावर्स किंगडम की मुख्तलिफ ताकतों के बारे में कोई तफसीलात फराहम नहीं की थी, लेकिन ऐसी मालूमात इन जादुई नक्शों के मुकाबले में हिच थीं जो इब्बिसिल मोनेस्ट्रस को पीछे धकेल सकते थे। एपिक इक्विपमेंट को भूल जाएं। मैंने ये सिर्फ ट्विन टावर्स किंगडम में एक इत्तेहादी हासिल करने के लिए बताया है। अब गिल्ड लीडर ब्लैक फुलियम को मदद के लिए राजी कर पाते हैं या नहीं, यह मुकम्मल तौर पर आप पर मुनहसिर है। मैंने असल में कुछ नहीं किया, करोल सॉरुड ने पेशकश ठुकराते हुए कहा। नहीं, मुझे आपका शुक्रिया अदा करना चाहिए। मजीद ये कि मैं चाहूंगी कि आप हमारा तारुफ जीरो विंग से कराएं, कलेज़द्रू ने सर हिलाते हुए पुख्ता इसरार किया। इसे ट्विन टावर्स किंगडम में असासनस अलायंस की सूरत हाल का कुछ अंदाजा था। गिल्ड की हालिया तरक्की की वजह से ममलुकत की मुख्तलिफ फर्स्ट रेट गिल्ड्स ने खुफिया तौर पर असासनस अलायंस की तरक्की में रुकावट डालने के लिए इत्तेहाद कर लिया था। नतीजे के तौर पर गिल्ड ममलुकत के मरकजी इलाके में काम करने के काबिल नहीं रही थी। वो ये भी जानती थी कि करोल सॉरुड ने उसकी पेशकश क्यों मुस्तरद की। अगर असासनस अलायंस के पास एक ताकतवर इत्तेहादी होता तो वो अपने ऊपर मौजूद दबाव को कम कर सकता था। 100 फ्लावर्स पैलेस बिलाशुबा इस पोजीशन के लिए मौजू था। ताहम किसी को इस बात में शक नहीं होगा कि करोल सॉरुड ने पैलेस को ये मालूमात फराहम की थी। आपका तारुफ कराऊं। मामले पर कुछ सोचने के बाद करोल सॉरुड ने कहा, ठीक है, मैं इस बारे में जीरो विंग से बात करूंगा, लेकिन मैं इस बात की जमानत नहीं दे सकता कि गिल्ड मुलाकात के लिए तैयार हो जाएगी। कलेज़द्रू और करोल सॉरुड की गुफ्तगू खत्म होने के बाद कलेज़द्रू अपने मातहतों के साथ बार से निकली और जीरो विंग की रहाइशगाह की तरफ रवाना हुई। वो इस कदर जल्दी में इसलिए थी क्योंकि ट्विन टावर्स किंगडम 100 फ्लावर्स पैलेस के लिए बेहतरीन उम्मीद थी और गिल्ड के पास ज्यादा वक्त नहीं बचा था। वो अपने ऑपरेशंस के अड्डे को मुंतकिल करने में जितनी देर करते, उनकी गिल्ड को इतना ही ज्यादा नुकसान उठाना पड़ता। जैसे ही कलेज़द्रू और उसके साथी जीरो विंग सिटी की गलियों से गुजरे, उन्होंने देखा कि गोल्डन फ्लो टाउन में जीरो विंग के गलबे की खबर पहले ही पूरे शहर में फैल चुकी है। फिजा में जोश और खरूश था और ताजिर खिलाड़ी खास तौर पर मुतहर्रिक थे। उनके लिए यह तसव्वुर करना मुश्किल था कि कुछ अरसा पहले तक जीरो विंग सिटी पर कत्लो गारत के शदीद इरादे छाए हुए थे। यहाँ बहुत से ताजिर खिलाड़ी और टायर 2 खिलाड़ी मौजूद हैं। जीरो विंग सिटी तकरीबन डार्क नाइट सिटी के बराबर पहुंच चुका है। ये शहर अभी डार्क नाइट सिटी का मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन डार्क नाइट सिटी की सियासी सूरत हाल अफरा तफरी का शिकार है। दूसरी तरफ जीरो विंग का अपने शहर पर मुकम्मल कंट्रोल है। ये सच है। ये वाकई आपको हैरान कर देता है कि जीरो विंग असल में कितनी मजबूत है। जीरो विंग सिटी पहले ही बहुत मुतासिर कुन है और ब्लैक ड्रैगन और एम्पायर्स में गिल्ड का बहुत असर और रसूख है। यहाँ तक कि ट्विन टावर्स किंगडम में भी इसका असर है। 100 फ्लावर्स पैलेस के आला ओहदेदार, जो एक जदीद घोड़ा गाड़ी में सवार थे, शहर की गलियों में खिलाड़ियों को घूमते हुए देखकर जीरो विंग की नई कदर करने लगे। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि जीरो विंग ने अपनी इतनी ज्यादा ताकत छुपा रखी है। उन्हें यह तवक्को भी नहीं थी कि उनकी गिल्ड, जो कि एक मुस्तनद फर्स्ट रेट गिल्ड है, को गार्ड्स डोमेन में अपना वजूद बरकरार रखने के लिए जीरो विंग के साथ ताउन करना पड़ेगा। क्या आपको लगता है कि जीरो विंग हमारी गिल्ड के साथ काम करने पर राजी हो जाएगी? एक खातून कुल्लरुक ने अपने हाथों में लकड़ी के अमले को पकड़ते हुए फिक्रमंदी से पूछा। 100 फ्लावर्स पैलेस एक फर्स्ट रेट गिल्ड है। अगरचे हम अपने उरूज से गिर चुके हैं, लेकिन हम अब भी किसी भी आम गिल्ड से बहुत ज्यादा मजबूत हैं। अगर जीरो विंग ट्विन टावर्स किंगडम से मजीद वसाइल हासिल करना चाहती है, तो वो ताउन करने पर क्यों राजी नहीं होगी? एक दाढ़ी वाले उधेड़ उम्र शख्स ने एतिमाद से कहा। अगरचे आप बिल्कुल गलत नहीं हैं, लेकिन अगरचे खातून कुल्लरुक जवाबी वार करना चाहती थी, लेकिन वो रुक गई। जीरो विंग के पास ऐसा जादुई नक्शा तैयार करने की सलाहियत थी जो इब्बिसिल मोनेस्ट्रस को भगा सके। दूसरे लफ्जों में, पहल जीरो विंग के हाथ में थी।
और जहां जीरो विंग बहुत सी दूसरी गिल्ड्स के साथ ताउन कर सकती थी, वहीं ये गिल्ड 100 फ्लावर्स पैलेस की वाहिद उम्मीद थी। ठीक है, बातें बहुत हो गईं। हम पहुंच गए हैं। कलेज़-ड्रू भी जानती थी कि पैलेस की मौजूदा पोजीशन कितनी नुकसानदेह है, और वो भी अपने साथी की तरह फिक्रमंद थी। जैसे ही घोड़ा गाड़ी रुकी, वो नीचे उतर गई। उनकी गाड़ी जीरो विंग की रहाइशगाह के मरकजी दरवाजे के सामने रुकी थी। जब कलेज़-ड्रू और उसके मातहत गाड़ी से बाहर निकले तो वो अपने सामने का मंजर देखकर दंग रह गए। मरकजी दहलीज के पास सैकड़ों 4 मीटर लंबे खिलाड़ी खड़े थे, जो सब लेवल 60 तक पहुंच चुके थे। उन्होंने लेवल 55 प्लस के आला दर्जे के आलात भी पहन रखे थे, और कुछ के पास लेवल 60 के फाइन गोल्ड इक्विपमेंट भी थे। उनका हाला इतना शदीद था कि कलेज़-ड्रू और उसके साथियों जैसे चोटी के माहिरीन भी कांपने लगे। ताहम ये जिन्नात रहाइशगाह के अंदर सबसे ज्यादा दिलकश मंजर नहीं थे, बल्कि जिस चीज ने कलेज़-ड्रू की तवज्जो अपनी तरफ मबजूल कराई वो अंदर खड़े 2 मंजिला ऊंचे सुर्ख टैंक थे। ये सुर्ख टैंक कोई और नहीं बल्कि मशहूर जमाना हील टैंक्स थे। ताहम जीरो विंग ने उन हील टैंक्स को और एम्पायर में मुसलसल इस्तेमाल किया था, और उन्हें कहीं और मुंतकिल करना आसान नहीं था। दूसरे लफ्जों में, ये 8 हील टैंक्स वो जंगी हथियार नहीं थे जिन्होंने सिल्वर विंग टाउन का दिफा किया था। जीरो विंग ने हाल ही में ये टैंक बनाए थे। जब कलेज़-ड्रू और दूसरे हैरत से जंगी हथियारों को घोर रहे थे, तो पुरताइश लिबास में मलबूस एक खूबसूरत औरत करीब आई। जब उन्होंने इस औरत को देखा तो 100 फ्लावर्स पैलेस के नुमाइंदे दंग रह गए। उनका रद्द अमल औरत की खूबसूरती और नफासत को देखकर नहीं था, बल्कि इसके लेवल और इक्विपमेंट की वजह से था। न सिर्फ वो लेवल 61 की टायर 2 समनर थी, बल्कि उसके पास एपिक इक्विपमेंट के 3 टुकड़े भी थे, और उन्होंने इस औरत के बारे में पहले कभी नहीं सुना था। हेलो, आप यकीनन 100 फ्लावर्स पैलेस से होंगे, ठीक है? मैं यूलान हूं, जीरो विंग सिटी की ट्रेड मैनेजर। हमारे गिल्ड लीडर ने गिल्ड लीडर करोल सोरुड से आपकी सूरत हाल के बारे में सुना है। यूलान ने कलेज़-ड्रू के ग्रुप की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा। बरा करम, मेरे पीछे आए। चैप्टर 2027 गुमनाम माहिरीन। जब कलेज़-ड्रू और दूसरों ने यूलान को देखा और उसके ताकतवर दबाव को महसूस किया, तो वो अपनी हैरत पर काबू ना पा सके। वो इसे जिस तरह भी देखते, एपिक इक्विपमेंट के 3 टुकड़ों के साथ लेवल 61 टायर 2 के खिलाड़ी को मशहूर होना चाहिए था। गार्ड्स डोमेन की मुख्तलिफ सल्तनतों में सबसे ज्यादा लेवल के खिलाड़ी सिर्फ लेवल 61 तक पहुंचे थे। यहां तक कि डार्क नाइट एम्पायर में भी ऐसे सिर्फ 5 माहिरीन थे। वो यकीनन जीरो विंग के छुपे हुए चोटी के माहिरीन में से एक होगी। 100 फ्लावर्स पैलेस की टायर 2 खातून को लिरुक ने टीम चीट के जरिए कहा। मैं मुत्तफिक हूं। अपने लेवल और इक्विपमेंट के साथ वो यकीनी तौर पर जीरो विंग की फायर डांस के लेवल पर है। उधेड़ उम्र टायर 2 बरसरिकर ने सर हिलाते हुए इत्तेफाक किया। टीम के बाकी अरकान ने भी सर हिलाया। गार्ड्स डोमेन की मुख्तलिफ गिल्ड्स आमतौर पर अपनी कुछ ताकत छुपाती थीं, बशमूल 100 फ्लावर्स पैलेस। ताहम जीरो विंग के बरक्स, पैलेस ने यूलान जैसा ताकतवर माहिर नहीं छुपाया था। ऐसे माहिर को बचाकर रखना जिया होता। लेकिन जब उन्हें रहाइशगाह में मौजूद 8 नए हील टैंक्स याद आए तो उनके रूंगटे खड़े हो गए। उन्होंने इन हील टैंक्स के बारे में कुछ तफसीलात हासिल की थीं, और वो जानते थे कि हर टैंक एक मोबाइल डिफेंस स्टड के बराबर है। मजीद ये कि हील टैंक्स की दिफाई और लड़ने की सलाहियतें डिफेंस स्टेटस से कहीं ज्यादा थीं। फिर भी ऐसे 8 टैंक जीरो विंग की रहाइशगाह के अंदर तैनात थे। ठीक है, बस जीरो विंग की रहाइशगाह में दाखिल होने की तैयारी करें। ये ना भूलें कि अब 100 फ्लावर्स पैलेस की नुमाइंदगी कर रहे हैं। एक बार जब हम अंदर दाखिल हो जाएं, तो ऐसा कुछ न करें जिससे गिल्ड की साख को नुकसान पहुंचे। कलेज़-ड्रू ने अपने साथियों के रवैये पर अदम इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा। अपनी टीम को समझाने के बाद वो यूलान के पीछे रहाइशगाह में दाखिल हुई। गिल्ड के इलाके के अंदर रहाइशगाह के तौर पर जीरो विंग की रहाइशगाह आमतौर पर एनपीसी शहरों में पाई जाने वाली रहाइशगाहों से कहीं ज्यादा वसी थी। न सिर्फ रहाइशगाह में मामूल से कहीं ज्यादा सहूलियात थी, बल्कि इसकी माना की कसाफत भी दूसरी जगहों से ज्यादा थी। रहाइशगाह के हालों से गुजरना खुशगवार महसूस होता था। 100 फ्लावर्स पैलेस के अरकान ने अपने डबल EXP बफ जमा करने वाले बार्स में भी तब्दीली देखी। हैरत अंगेज, खिलाड़ी यहां इतनी तेजी से डबल EXP बफ जमा कर सकते हैं। अगरचे खिलाड़ी जीरो विंग सिटी में दाखिल होते ही डबल EXP बफ जमा करना शुरू कर देते थे,
लेकिन वो 48 घंटे क़याम के बाद सिर्फ 20% ही जमा कर पाते थे। ताहम इतने ही वक्त तक रहाइशगाह में आराम करने के बाद खिलाड़ी 30% जमा कर लेते थे। रहाइशगाह का दौरा करना सिर्फ शहर जाने से 50% ज्यादा मुअस्सर था। यहां तक कि फर्स्ट रेट गिल्ड्स में भी बहुत कम खिलाड़ी इतनी हैरान कुन शरह से फायदा उठाते थे। आखिरकार एक गिल्ड हॉल में प्राइवेट कमरों की तादाद महदूद होती थी और आमतौर पर सिर्फ गिल्ड के माहिर अरकान को ही जीसीपीज के एवज कमरे किराए पर लेने की इजाजत होती थी। जैसे ही कलेस्द्रू और उसके साथी गिल्ड हॉल में दाखिल हुए, एक और शानदार मंजर ने उनका इस्तकबाल किया। जीरो विंग के अरकान ने पहली मंजिल के हाल को भर रखा था, जो सब लेवल 57 से ऊपर के थे। इन खिलाड़ियों के लेवल फर्स्ट रेट गिल्ड्स के माहिर अरकान के बराबर थे। मजीद ये कि अगर वो जायंट खिलाड़ियों को नजरअंदाज भी कर दी, तब भी हाल में सैकड़ों टायर 2 खिलाड़ी मौजूद थे। जीरो विंग सिटी के अंदर टायर 2 माहिरीन की तादाद 100 फ्लावर्स पैलेस के टायर 2 खिलाड़ियों के मुकाबले में तकरीबन निस्फ थी। काफी तादाद में एनपीसीज भी हाल में घूम रहे थे, जो पहली मंजिल के हाल के मकीनों का तकरीबन 30% बनते थे। ये कोई मजाक नहीं है ना? यहाँ एनपीसीज की तादाद को देखते हुए रोजाना आसानी से 4000 एनपीसीज इस रहाइशगाह का दौरा करते हैं। हमारे मरकजी हेड क्वार्टर में रोजाना सिर्फ 600 के करीब एनपीसीज गिल्ड कोर्स देने आते हैं। टायर 2 कुल्ली रुक ने हाल में एनपीसीज की बड़ी तादाद को देखकर हैरत से खिली आंखों के साथ कहा। खिलाड़ियों की तादाद और ताकत के अलावा एक गिल्ड की खुशहाली का इन्हिसार उन गिल्ड कोर्स की तादाद पर होता है जो उसे रोजाना एनपीसीज से मिलते हैं। न सिर्फ ये कोर्स आमदनी का एक बड़ा जरिया बनते हैं, बल्कि ये उन गिल्ड मेंबरान को भी बहुत से फवाइद देते हैं जो उन्हें मुकम्मल करते हैं। 100 फ्लावर्स पैलेस के मेंबरान को मिलने वाले 70% से ज्यादा आला दर्जे के कोर्स इन एनपीसीज की तरफ से होते थे जो गिल्ड की रहाइशगाहों का दौरा करते थे। इवन गिल्ड के माहिर खिलाड़ी भी आला दर्जे के कोर्स मुकम्मल करने के लिए लड़ते थे। नहीं, ये बात नहीं है। वहां देखो, इनमें से कुछ एनपीसीज नोबल्स हैं। एक टायर 2 रेंजर ने करीब ही एक खूबसूरत खुश लिबास शख्स की तरफ इशारा करते हुए कहा। 2 खादमाएं इस शख्स के पीछे पीछे चल रही थीं। क्या बैरन रैंक के एनपीसीज भी जीरो विंग को कोर्स देते हैं? कलेस्द्रू का दिल धड़क उठा जब इसने अपनी शनाख्ती महारत से इस खूबसूरत शख्स का मुआयना किया। गार्ड्स डोमेन में नोबल एनपीसीज और आम एनपीसीज के दरमियान बहुत बड़ा फर्क था। नोबल एनपीसीज शाज व नादिर ही 100 फ्लावर्स पैलेस जैसी तजर्बाकार फर्स्ट रेट गिल्ड से कोर्ट्स के लिए राब्ता करते थे। जब वो ऐसा करते थे तो ये कोर्ट्स आमतौर पर काफी अहम होते थे और कीमती खजाने फराहम करते थे। मजीद ये कि वो कोर्ट्स आम नोबल एनपीसीज की तरफ से होते थे। उसने कभी किसी रैंक वाले नोबल एनपीसी को 100 फ्लावर्स पैलेस को क्वेस्ट देते हुए नहीं देखा था। जीरो विंग के हाल में इस वक्त 30 से ज्यादा आम नोबल एनपीसीज मौजूद थे। इसके अलावा 2 बैरन रैंक के एनपीसीज भी थे। इनमें से हर एक नोबल क्वेस्ट के लिए जीरो विंग की मदद मांगने के लिए लाइन में खड़ा था। यह नाकाबिल यकीन था। जब कलेस्द्रू और उसकी गिल्ड के दीगर आला ओहदेदारों ने हैरत से देखना खत्म किया, तो यूलान उन्हें गिल्ड हॉल की ऊपरी मंजिल पर गिल्ड लीडर के दफ्तर ले गए। गिल्ड लीडर के दफ्तर के सामने 2 एनपीसी गार्ड्स खड़े थे और दोनों लेवल 80 के एनपीसीज थे। अगरचे वो खामोशी से दरवाजे के पास खड़े थे, उनके हाले ने कलेस्द्रू और उसके साथियों के दिल धड़का दिए। वो वाकई एक दफ्तर की हिफाजत के लिए सीक्रेट सिल्वर पर्सनल गार्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। 100 फ्लावर्स पैलेस के अरकान उन 2 पर्सनल गार्ड्स को देखकर बेज़बान रह गए। आजकल मुख्तलिफ गिल्ड्स ने अपनी कुछ तवज्जो पर्सनल गार्ड्स की तलाश और उनकी तरबियत पर मरकूज कर रखी थी। इसके बावजूद आला दर्जे के पर्सनल गार्ड्स की तादाद जो गिल्ड्स को मिली थी बहुत कम थी। ज्यादातर पर्सनल गार्ड्स जो मुख्तलिफ गिल्ड्स इस्तेमाल करती थीं महज ब्रोंज रैंक के थे। मिस्टेरियस आयरन पर्सनल गार्ड्स इतने ही नायाब और कीमती थे जितना कि एपिक इक्विपमेंट का एक टुकड़ा। जहां तक सीक्रेट सिल्वर रैंक का ताल्लुक है, 100 फ्लावर्स पैलेस ने अब तक सिर्फ 3 सीक्रेट सिल्वर पर्सनल गार्ड्स हासिल किए थे, और वो भी सिर्फ इसलिए कि उनकी किस्मत अच्छी थी। दूसरी फर्स्ट रेट गिल्ड्स के पास आमतौर पर सिर्फ 1 या 2 होते थे। इन सीक्रेट सिल्वर पर्सनल गार्ड्स को अनमोल खजाना समझा जाता था और उन्हें कोई जिम्मेदारी नहीं दी जाती थी, बल्कि गिल्ड्स उन्हें अपनी ताकत और लेवल को बेहतर बनाने पर तवज्जो देने की हिदायत करती थीं। फिर भी जीरो विंग ने एक दफ्तर की हिफाजत के लिए 2 सीक्रेट सिल्वर पर्सनल गार्ड्स का इस्तेमाल किया। यूलान की क़ियादत में
कलेज़ड्रू और उसके साथी गिल्ड लीडर के दफ्तर में दाखिल हुए। दफ्तर के अंदर एक मेज के पीछे लिबादा ओढ़े एक शख्स बैठा था। इसके पास 1 दर्जन के करीब माहिर खिलाड़ी खड़े थे, जिनमें साइलेंट ब्लेड, सटबर्न बोन, रिमनिनेट क्लाउड, ग्रेसफुल मून और 7 लाइट शामिल थे। इनमें सबसे कम लेवल का खिलाड़ी लेवल 61 का था, जबकि सबसे ज्यादा लेवल 62 तक पहुंच चुका था। इनमें से हर खिलाड़ी ने लेवल 60 के फाइन गोल्ड और डार्क गोल्ड इक्विपमेंट पहन रखे थे, और कुछ ने तो एपिक इक्विपमेंट का एक टुकड़ा भी पहना हुआ था। जब कलेज़ड्रू ने इन खिलाड़ियों के हाले को महसूस किया तो उसे मौत का खतरा मंडलाता हुआ महसूस हुआ। उनका हाला यूलान से कम शदीद नहीं था। दहलीज अबूर करने और जीरो विंग के 1 दर्जन या इससे ज्यादा अरकान के ताकतवर हाले को महसूस करने के बाद 100 फ्लावर्स पैलेस के कई आला ओहदेदार लड़खड़ा कर रुक गए और कमरे में एक और कदम रखने की हिम्मत न कर सके। क्या आप मजाक कर रहे हैं? ये सब लोग जीरो विंग के मेंबर हैं। जैसे ही पैलेस के आला हुक्काम ने साइलेंट ब्लेड और दूसरों की तरफ देखा, जिनके बारे में उन्होंने पहले कभी नहीं सुना था, वो अपना तमाम एतिमाद खो बैठे। अब वो सिर्फ एक शदीद दबाव महसूस कर रहे थे। हमारी रहाइश गाह में खुश आमदीद 100 फ्लावर्स पैलेस के दोस्तों, मैंने सुना है कि आपके पास कुछ है जिस पर आप मुझसे बात करना चाहते हैं। क्या मैं जान सकता हूं कि वो किस बारे में है? सैफ अली ने, जो गिल्ड लीडर की नशिस्त पर बैठा था, कलेज़ड्रू और दूसरों से पूछा। चैप्टर 2028 यूलान की तजवीज। सैफ अली के अल्फाज ने कलेज़ड्रू और उसके साथियों को उनकी हैरत से बाहर निकाल दिया। जी बिल्कुल, अपने मसरूफ शेड्यूल में से हमारे लिए वक्त निकालने का शुक्रिया गिल्ड लीडर ब्लैक फुलियम। मैं कलेज़ड्रू हूं, 100 फ्लावर्स पैलेस की वाइस गिल्ड लीडर। मैं यहां अपनी गिल्ड की नुमाइंदगी करने और जीरो विंग के साथ ताउन की दरखास्त करने आई हूं। कलेज़ड्रू ने होश संभालने के बाद वजाहत की। ये सोच कर के डार्क नाइट एम्पायर की मशहूर फरोसत फुलियम गाडेस मुझसे मिलने आई है, ऐसा लगता है कि आपकी दरखास्त गैर मामूली है। क्या मैं आपको तफसील से बताने की जहमत दे सकता हूं? इससे मुझे बेहतर फैसला करने में मदद मिलेगी। सैफ अली ने कलेज़ड्रू के तनाव भरे तासुरात को देखते हुए सुकून से पूछा। यकीनन, कलेज़ड्रू ने सर हिलाया। उसने फिर वजाहत की कि 100 फ्लावर्स पैलेस क्यों ट्विन टावर्स किंगडम में तरक्की करना चाहता है, बगैर किसी तफसील को छुपाए। जीरो विंग की रहाइशगाह पर पहुंचने से पहले कलेज़ड्रू के साथ आने वाले गिल्ड के आला ओहदेदारों ने जीरो विंग पर अपनी सूरत हाल जाहिर करने से इख्तिलाफ किया था। ताहम जीरो विंग की रहाइशगाह का मुशाहिदा करने के बाद उनकी नाराजगी खत्म हो गई थी। दरी असना, कलेज़ड्रू की वजाहत के दौरान सैफ अली ने एक लफ्ज भी नहीं बोला था और उसने 100 फ्लावर्स पैलेस के आला ओहदेदारों को घबराहट में मुब्तला कर दिया था। जीरो विंग उनके तसव्वुर से कहीं ज्यादा मजबूत थी। उन्होंने फर्ज किया था कि जीरो विंग ने सिर्फ असासनस अलायंस के साथ इसलिए इत्तेहाद किया था क्योंकि इसके पास ट्विन टावर्स किंगडम में जाती तौर पर तरक्की करने के लिए अफरादी कुव्वत की कमी थी। लेकिन गिल्ड की रहाइशगाह देखने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि जीरो विंग किसी भी मदद के बगैर ममलुकत में कदम जमाने की पूरी सलाहियत रखती है। इसे ट्विन टावर्स किंगडम के वसाइल से फायदा उठाने के लिए किसी की मदद की जरूरत नहीं थी। अगरचे आपकी तजवीज दिलचस्प है, लेकिन बरा करम मुझे इसे मुस्तरद करने की इजाजत दें, सैफ अली ने सर हिलाते हुए कहा। क्यों? अगर आप ममलुकत में दीगर फर्स्ट रेट गिल्ड्स के साथ मुकाबला करने में हमारी मदद करते हैं तो हम तेजी से ममलुकत के मरकजी इलाके को महफूज बना सकते हैं। हम जीरो विंग को असासनस अलायंस से भी ज्यादा वसाइल फराहम करने के काबिल होंगे। कलेज़ड्रू ने सैफ अली के बेतासुर चेहरे को देखते हुए बेसाख्ता जवाब दिया। जैसा कि आपने देखा है, जीरो विंग के पास पहले ट्विन टावर्स किंगडम के इलाकों पर दावा करने की ताकत नहीं थी, लेकिन मेरी गिल्ड अब बढ़ चुकी है। जिस तेजी से जीरो विंग हाल ही में तरक्की कर रही है, हमें अपने इलाकों को वसअत देने की जरूरत होगी। जीरो विंग को अब वसाइल की कमी का सामना नहीं है, सैफ अली ने साइलेंट ब्लेड और दूसरों की तरफ इशारा करते हुए कहा। अगर हम ट्विन टावर्स किंगडम के इलाके 100 फ्लावर्स पैलेस के हवाले कर देते हैं तो ममलुकत में हमारे लिए ज्यादा कुछ नहीं बचेगा। ऐसा नहीं है कि मैं आपकी मदद नहीं करना चाहता, लेकिन अपनी गिल्ड की तरक्की की खातिर मैं मदद करने का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। कलेज़ड्रू काफी देर तक खामोश रही। वो महज कोई जवाब न सोच सकी। सैफ अली का फैसला माकूल था। एक गिल्ड लीडर के तौर पर उसकी तरजीह हमेशा गिल्ड का फायदा होगी। वो किसी दूसरी गिल्ड की मदद के लिए तौसी का एक अच्छा मौका कैसे छोड़ सकता था?
अब जबकि जीरो विंग ने ताकतवर स्टार लाइट अलायंस को शिकस्त दे दी थी और विचेस हल में अपनी हुक्मरानी मुस्तहकम कर ली थी, ये गिल्ड के लिए अपने असर और रसूख को बढ़ाने का बेहतरीन मौका था। अगर वो उसकी जगह होती तो वो भी किसी दूसरे की मदद करने के बजाय अपनी गिल्ड की तरक्की का इंतखाब करती। सैफ अली का फैसला सुनकर 100 फ्लावर्स पैलेस के दीगर अरकान मायूस हो गए। अब हमें क्या करना चाहिए? 100 फ्लावर्स पैलेस के आला ओहदेदारों में से एक ने टीम चीफ में सरगोशी की। फी अलहाल 100 फ्लावर्स पैलेस ने पहले ही डार्क नाइट एम्पायर से हिजरत की तैयारियां शुरू कर दी थीं, फिर भी उन्हें अभी बताया गया था कि उनके 2 बेहतरीन ऑप्शंस अब दस्तयाब नहीं हैं। 100 फ्लावर्स पैलेस जिस कदर कमजोर हो चुका था, दूसरी फर्स्ट रेट गिल्ड्स के जेर असर ममलुकतों के लिए मुकाबला करना तकरीबन नामुमकिन होगा। जैसे ही क्लेज़द्रू और उसके साथी घबराने लगे, यूलान, जो ग्रुप के करीब खड़ी थी, मुस्कुराते हुए आगे बढ़ी। गिल्ड लीडर, मेरे पास एक तजवीज है जिससे हमारी गिल्ड और 100 फ्लावर्स पैलेस दोनों को फायदा होगा। क्या मैं बात कर सकती हूँ? यूलान ने एहतराम से पूछा। एक ऐसी तजवीज जिससे दोनों गिल्ड्स को फायदा हो, तो फिर उसे सुनते हैं। बहरहाल 100 फ्लावर्स पैलेस ने हमारी मदद हासिल करने के लिए पहल की है। हम पैलेस को ज्यादा मायूस नहीं कर सकते। सैफ अली ने मामले पर कुछ सोचने के बाद सर हिलाते हुए कहा। समझ गई? यूलान ने फिर खुद को सीधा किया और बात जारी रखी। 100 फ्लावर्स पैलेस इस वजह से जिदोजहद कर रहा है कि इसके पास अपनी बका के लिए काफी इलाका नहीं है। ये सब स्टार लिंक की मुदाखलत की वजह से है, जो डार्क नाइट एम्पायर में पैलेस की मुसलसल बका में रुकावट बन रहा है। लेकिन क्या होगा अगर पैलेस स्टार लिंक के खिलाफ अपना दिफा कर सके? अगर यह मुमकिन हो तो क्या पैलेस डार्क नाइट एम्पायर में नहीं रह सकता? ताहम स्टार लिंक जैसी सुपर पावर के खिलाफ खड़े होने की कोशिश करना कोई आसान काम नहीं है। अगर हमारी गिल्ड मदद के लिए फौज भी भेजती है तो भी हमारे कुछ हासिल करने का इम्कान नहीं है। हमें खुद 100 फ्लावर्स पैलेस से काफी मदद की जरूरत होगी। मदद? यूलान के अल्फाज सुनकर क्लेज़द्रू की आंखें चमकने लगीं और उसने जल्दी से बात काटते हुए कहा, अगर इस तरह के ऑपरेशन के लिए फंड्स अफरादी कुव्वत की जरूरत है तो ये कोई मसला नहीं होगा। अगर आप हमारी पोजीशन का दिफा करने में मदद कर सकते हैं तो 100 फ्लावर्स पैलेस जीरो विंग को एम्पायर के बहुत सारे वसाइल फराहम करेगा। उसने जीरो विंग की ताकत का एक खास हद तक अंदाजा लगा लिया था। अगर जीरो विंग बड़े पैमाने पर 100 फ्लावर्स पैलेस की मदद करने के लिए तैयार हो तो पैलेस को एम्पायर में अपने आधे से ज्यादा इलाकों का दिफा करने में कोई दुश्वारी नहीं होनी चाहिए। अगरचे मैंने ये तजवीज पेश की है, लेकिन एक उभरती हुई सुपर पावर की खुलम खुला मुखालफत करने का खतरा इंतहाई ज्यादा है। मजीद ये कि ये जंग यकीनन तवील होगी। जीरो विंग को मुतअद्दिद दुश्मन सुपर पावर्स पर भी नजर रखनी होगी। ये अब ऐसा मसला नहीं रहा जिसे फंड्स और वसाइल से हल किया जा सके। अगर सूरत हाल को सही तरीके से न संभाला गया तो जीरो विंग को तमाम महाजों पर नुकसान उठाना पड़ सकता है। मुझे नहीं लगता कि कोई भी ये नतीजा देखना चाहता है। यूलान ने क्लेज़द्रू की तरफ देखते हुए सर हिलाकर कहा। क्या उनकी मदद का कोई बेहतर तरीका नहीं है? सैफ अली ने मायूसी में आह भरने का ड्रामा करते हुए पूछा। ताहम वो यूलान की कारकर्दगी से काफी मुतमईन था। है हमारी दोनों गिल्ड्स एक बाहमी इन्हिसार का रिश्ता कायम कर सकती हैं। अगर जीरो विंग के पास पैलेस की दुकानों और जमीनों के इंतजामी हुकूक हों और हम करीबी इत्तेहादी बन सकें तो जीरो विंग डार्क नाइट एम्पायर में तरक्की कर सकती है और स्टार लिंक का मुकाबला करने के लिए काफी ताकत जमा कर सकती है। इससे हमारे दूसरे इलाकों में हमारी ताकत मुतासिर नहीं होगी और गिल्ड इस इत्तेहाद से मुतमईन होगी। यूलान ने मामले पर कुछ सोचने के बाद कहा। ये क्लेज़द्रू हिचकिचाए बगैर न रह सकी। दुकानें गिल्ड की बुनियाद का हिस्सा थीं, लेकिन 100 फ्लावर्स पैलेस की मौजूदा हालत के साथ वो मजीद ताखीर के मुतहम्मिल नहीं हो सकते थे। दांत पीसते हुए वो यूलान की तरफ मुड़ी और पूछा, जीरो विंग को कितनी दुकानों की जरूरत होगी? अगर हम डार्क नाइट एम्पायर में जिंदा रहने के लिए काफी ताकत जमा करना चाहते हैं तो हमें 100 फ्लावर्स पैलेस की तकरीबन 60% दुकानों की जरूरत होगी। यूलान ने संजीदगी से जवाब दिया। 60? क्या ये कुछ ज्यादा नहीं है? क्लेज़द्रू की आंखें सदमे से फैल गईं और उसे ठंडे पसीने आने लगे। 100 फ्लावर्स पैलेस के ज्यादातर फंड्स और वसाइल गिल्ड की दुकानों से हासिल होते थे। अगर गिल्ड अचानक उन दुकानों का 60% खो देती है तो ये यकीनी तौर पर गिल्ड के ऑपरेशंस को मुतासिर करेगा। यूलान, 100 फ्लावर्स पैलेस मुस्तकबिल में जीरो विंग के करीबी इत्तेहादियों में से एक बन सकता है।
क्या कीमत को थोड़ा कम करने का कोई तरीका नहीं है? सैफ अली ने साथ देते हुए पूछा। क्योंकि आप इसरार कर रहे हैं तो 50%। इससे कम हुआ तो हमें अपने दूसरे इलाकों के फंड्स और वसाइल इस्तेमाल करने पड़ेंगे। हम इन इलाकों में सुपर पावर्स के खिलाफ नुकसान में रहेंगे, यूलान ने परेशान कुन तासुरात के साथ कहा। सूरत-ए-हाल का खुलासा यही है। वाइस गिल्ड लीडर रू, इस मामले पर आपकी क्या राय है? सैफ अली ने नरमी से कलेज्ड रू की तरफ मुड़ते हुए पूछा। चैप्टर 2029 गुस्ताखाना दरखास्त। 50%। कलेज्ड रू और उसके साथियों के चेहरों पर तल्ख मुस्कुराहटें आ गईं। गिल्ड की 50% दुकानों और जमीनों को खोना भी 100 फ्लावर्स पैलेस के लिए नाकाबिल बर्दाश्त था। दोनों ही गिल्ड की तरक्की के लिए जरूरी थे और किसी को भी इत्तेफाकना फरोख्त नहीं किया जा सकता था। अगर 100 फ्लावर्स पैलेस अपने कंट्रोल में मौजूद आधी दुकानें और जमीनें खो देता है तो गिल्ड कम आमदनी की वजह से अपने ऑपरेशंस के पैमाने को महदूद करने पर मजबूर हो जाएगी, चाहे गिल्ड डार्क नाइट एम्पायर में जिंदा ही क्यों ना रहे। अगर ऐसा हुआ तो गिल्ड की साबिका शान व शौकत की वापसी इंतहाई मुश्किल हो जाएगी। बड़े एनपीसी शहरों में ज्यादातर जमीनें पहले ही मलकियत में थीं और अगर उनके पास पैसा होता भी तो मजीद खरीदना जरूरी नहीं कि मुमकिन होता। मैं जानता हूं कि ये कोई मिसाली पेशकश नहीं है, लेकिन हमें अपनी मुश्किलात का सामना करना है। आप अपनी गिल्ड में वापस जा सकते हैं और पेशकश पर गौर कर सकते हैं, सैफ अली ने अपने सामने मौजूद खामोश ग्रुप को देखते हुए ऐलान किया। गिल्ड लीडर, हमारी गिल्ड ट्विन टावर्स किंगडम में तरक्की करने का इरादा रखती है। हमें इसे मुकम्मल करने के लिए बहुत ज्यादा अफरादी कुव्वत की जरूरत होगी। लिहाजा हमें जल्द अज जल्द ये जानने की जरूरत होगी कि आया हम 100 फ्लावर्स पैलेस की मदद करने जा रहे हैं या नहीं, ताकि मुनासिब तैयारियां की जा सकें, वरना ये इत्तेहाद हमारे असल मंसूबों को मुतासिर करेगा। यूलान ने जल्दी से मशवरा दिया। कलेज्ड रू और उसके साथियों के तासुरात मजीद बिगड़ गए। गिल्ड के आला ओहदेदारों के तौर पर वो जानते थे कि गिल्ड के बड़े पैमाने पर ऑपरेशन शुरू करने से पहले मंसूबाबंदी जरूरी है। अगर जीरो विंग वाकई ट्विन टावर्स किंगडम पर दावा करने के लिए बड़ी तादाद में अफरादी कुव्वत को मुतहर्रिक करने का इरादा रखती है तो 100 फ्लावर्स पैलेस की मदद करना गिल्ड के लिए कहीं ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। जीरो विंग मदद फराहम करने के ख्याल को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद भी कर सकती है। हमें कितनी जल्दी फैसला करने की जरूरत है? सैफ अली ने पूछा। अगर मुमकिन हो तो एक दिन, यूलान ने कुछ सोचने के बाद जवाब दिया। यह हमारी गिल्ड के लिए तौसी का मुनासिब वक्त होगा। अगरचे कलेज्ड रू और दीगर आला ओहदेदार तबसरा करना चाहते थे, लेकिन वो खुद को बोलने पर आमादा न कर सके। वो सैफ अली को ये नहीं बता सकते थे कि उन्हें गिल्ड के आला ओहदेदारों और बुजुर्गों को इकट्ठा करने के लिए तवील वक्त दरकार होगा। इन बड़ी कारपोरेशनों के नुमाइंदों का तो जिक्र ही छोड़ दें जो 100 फ्लावर्स पैलेस की हिमायत करती थी। पैलेस के लिए फैसला करने के लिए एक दिन का वक्त काफी नहीं था। दरहकीकत डार्क नाइट एम्पायर को छोड़ने और दूसरी ममलुकत में तरक्की करने का फैसला एक तवील बहस के बाद ही किया गया था। जीरो विंग के साथ शिराकतदारी की तजवीज में शायद इससे भी ज्यादा वक्त लगेगा। बहुत से लोग और तंजीमें इस मामले से जड़ी हुई थीं और तमाम मुतल्लिका फरीकों को कायल करना इंतहाई मुश्किल होगा। इतना कम वक्त किसी भी चीज पर गुफ्तगू शनीद के लिए कैसे काफी हो सकता है? उन्हें मजीद वक्त देने का कोई तरीका तलाश करो, सैफ अली ने सख्ती से हुक्म दिया जब इसने 100 फ्लावर्स पैलेस के आला हुक्काम के अजीब व गरीब तासुरात देखे। किसी भी गिल्ड के लिए एक ही दिन में इतनी अहम चीज का फैसला करना नामुमकिन था, खास तौर पर 100 फ्लावर्स पैलेस जैसी हकीकी तजुर्बाकार फर्स्ट रेट गिल्ड के लिए। बहुत से लोग गिल्ड के हिस्स रखते थे। हम 2 दिन तक इंतजार कर सकते हैं, लेकिन हम ट्विन टावर्स किंगडम में हमला करने का मुनासिब मौका गंवा देंगे, यूलान ने कहा। इसके लहजे से जाहिर हो रहा था कि अगर जीरो विंग ने पैलेस को 1 सेकंड भी ज्यादा दिया तो उसे नुकसान होगा। शुक्रिया गिल्ड लीडर ब्लैक फुलियम, कलेज्ड रू ने खुलूस से कहा। ताहम इससे पहले कि मैं अपनी गिल्ड के आला हुक्काम के साथ बातचीत करूं, क्या मैं एक गुस्ताखाना दरखास्त कर सकती हूं? मुझे बताएं। एक मुमकिना इत्तेहादी के तौर पर मैं जहां तक हो सका मदद करूंगा, सैफ अली ने मामले पर कुछ सोचने के बाद सर हिलाते हुए कहा। मैं मीटिंग के दौरान जीरो विंग की ताकत उधार लेना चाहूंगी ताकि अपनी गिल्ड को दिखा सकूं कि हमें वाकई स्टार लिंक की हरासानी को रोकने की उम्मीद है। मुझे यकीन है कि इस तरह उनके लिए शिराकतदारी पर राजी होना आसान हो जाएगा, कलेज्ड रू ने साइलनेट ब्लेड और दूसरों की तरफ मुड़ते हुए कहा जो सैफ अली के पास खड़े थे। साइलनेट ब्लेड और उसके साथी सब लेवल 61 टायर 2 के खिलाड़ी या इससे ऊपर के थे,
और उनमें से हर एक से मोहलिक हाला खारिज हो रहा था। कोई भी गिल्ड उनकी ताकत को हल्का लेने की मुतहम्मिल नहीं हो सकती थी। अगर वो जीरो विंग के माहिरीन की नुमाइश कर सके तो उसे यकीन था कि वो अपनी गिल्ड के आला हुक्काम को इस इत्तेहाद पर राजी कर लेगी। बहरहाल 100 फ्लावर्स पैलेस के मेंबरान के लिए तरक्की करना बहुत आसान होगा अगर वो डार्क नाइट एम्पायर में जारी रह सकें, जहां वो आरामदेह महसूस करते थे, बजाय इसके कि किसी दूसरी ममलकत में हिजरत करें। ये कोई मसला नहीं होगा। आपकी मीटिंग शुरू होने से पहले मैं जीरो विंग का खुलूस जाहिर करने के लिए कुछ लोगों को भेजूंगा। सैफ अली मान गया। वो कलेज़्रू के ख्यालात को समझता था। लोगों को कायल करना आसान होता है अगर कोई जाती तजर्बा फराहम किया जाए। कलेज़्रू और उसके मातहत जल्द ही जीरो विंग की रहाइशगाह से निकल गए और अपनी गिल्ड को खबर देने के लिए डार्क नाइट एम्पायर वापस चले गए। वो इतनी जल्दी में सिर्फ इसलिए नहीं थे कि जीरो विंग ने उन्हें वक्त की हद दी थी, बल्कि इसलिए कि 100 फ्लावर्स पैलेस के पास मदद के बगैर एम्पायर में ज्यादा वक्त नहीं बचा था। उन्हें तेजी से काम करने की जरूरत थी। पैलेस के नुमाइंदों के जाने के बाद गिल्ड लीडर के दफ्तर का माहौल पुरसुकून हो गया। सगबन बोन और रिमनीनेट क्लाउड, जो दोनों एक एडवेंचर टीम के कमांडर के तौर पर काम कर चुके थे, सैफ अली पर अकीदत भरी नजरें डालने से ना रह सके। उनकी दोनों टीमें मशहूर एडवेंचर टीमें रही थीं, लेकिन फर्स्ट रेट गिल्ड्स के मुकाबले में वो मामूली थीं। फिर भी उन्होंने अभी 100 फ्लावर्स पैलेस जैसी तजर्बाकार फर्स्ट रेट गिल्ड को सैफ अली के सामने झुकते हुए देखा था। गिल्ड लीडर, अगरचे 100 फ्लावर्स पैलेस इस वक्त नाजुक हालत में है, लेकिन मुझे डर है कि कलेज़्रू को वाइस गिल्ड लीडर की हैसियत से पैलेस के पुराने अरकान को कायल करने में मुश्किल पेश आएगी। मेरा मशवरा है कि हम फायर डांस और दूसरों को डार्क नाइट एम्पायर में गिल्ड का दौरा करने के लिए भेजें। अगर वो मीटिंग में शिरकत करते हैं तो मुझे यकीन है कि वो पुराने अरकान अपने जाती जज्बात से कत नजर शराकतदारी पर राजी हो जाएंगे। अगर ये शराकतदारी कामयाब हो जाती है तो डार्क नाइट एम्पायर में तरक्की करना बहुत आसान हो जाएगा। हमें शुरू से बुनियाद बनाने में बहुत ज्यादा वक्त और अफरादी कुव्वत ज़ाय नहीं करनी पड़ेगी। यूलान ने कलेज़्रू और उसके साथियों के रहाइशगाह से जाने के बाद पेशकश की। उसे रहने दें। फायर और दूसरे अभी तक अपनी खुसूसी तरबियत में हिस्सा ले रहे हैं, सैफ अली ने सर हिलाते हुए कहा। हम सिर्फ साइलनट और उसकी टीम को भेजेंगे। अगरचे साइलनट ब्लेड, सटबन बोन, रिमनीनेट क्लाउड और दीगर ज्यादा अरसे से जीरो विंग के मेंबर नहीं थे, लेकिन वो लोस्ट टाउन के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टावर में तरबियत के बाद बहुत मजबूत हो गए थे। सैफ अली को तस्लीम करना पड़ा कि रिलम्स ऑफ ट्रूथ की तरबियत माहिर खिलाड़ियों के लिए बेहद मददगार थी। इस हकीकत के बावजूद कि वो अभी तक रिलम्स ऑफ ट्रूथ में दाखिल नहीं हुए थे, साइलनट ब्लेड और दूसरों ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टावर में अपनी तरबियत के दौरान एक या दो एडवांस्ड कॉम्बैट टेक्निक्स में महारत हासिल कर ली थी। रिफाइनमेंट रिलिम तक पहुंचने के इतने करीब होने की वजह से उनकी मजमूई जंगी ताकत अब हकीकी रिफाइनमेंट रिलिम के माहिरीन का मुकाबला कर सकती थी। मजीद बरा, साइलनट ब्लेड और उसकी टीम ऐसे हथियारों और आलात से लैस थी जिन्हें हासिल करने के लिए मुख्तलिफ सुपर पावर्स भी गेम के इस मरहले पर जिदोजहद कर रही थी। सिर्फ सुपर पावर्स के चोटी के माहिरीन ही जीरो विंग के इन माहिरीन को शिकस्त देने का मौका रखते थे। ये यूलान फिक्रमंद हुए बगैर न रह सकी जब उसने रिमनीनेट क्लाउड और सैफ अली के पास खड़े दूसरे खिलाड़ियों की तरफ देखा। अगरचे वो जानती थी कि उनके जंगी मेयार उसके बराबर हैं, लेकिन इसे खदशा था कि वो अपने मकसद को पूरा करने के लिए काफी नहीं होंगे। पुरसुकून रहो, मैं इनके जाने से पहले उन्हें कुछ अच्छा दूंगा। एक बार जब पैलेस के लोग उसे देखेंगे तो वो जान लेंगे कि दानिशमंदाना फैसला किया है, सैफ अली ने हंसते हुए कहा। उसने फिर पूछा, इन मवाद की जमा आवरी कैसी चल रही है जो मैंने आप और मीलन कोली समाइल के जिम्मे लगाए थे? हमने आपके मांगे हुए ज्यादा से ज्यादा मवाद जमा करने की पूरी कोशिश की है, ताहम मतलूबा जखीरा बहुत ज्यादा है और हर मवाद नाकाबिल यकीन हद तक नायाब है। स्टारलाइट अलायंस के 2 गिल्ड टाउन्स के खजानों पर छापा मारने के बाद भी हम बमुश्किल मवाद के 5 सीट जमा कर पाए हैं, यूलान ने कहा। बहुत अच्छे। मवाद को फौरी तौर पर व्हाइट रिवर सिटी की कैंडल लाइट ट्रेडिंग फर्म में मुंतकिल करें। सैफ अली यह खबर सुनकर बहुत खुश हुआ। इसके अलावा मीलन कूली को मतला करें और इसे बताएं कि वो उन लोगों को इकट्ठा करे जिनकी मैंने पहले दरख्वास्त की थी। वो काफी अरसे से इस लम्हे का इंतजार कर रहा था। वो आखिरकार गार्डियन पपेट बना सकता था। चैप्टर 2030 पपेट की तैयारी। स्टार मून किंगडम, व्हाइट रिवर सिटी। जैसे ही सैफ अली पुरहुजूम टेलीपोर्टेशन हॉल से निकला,
इसे महसूस हुआ कि शहर की फिजा बदल गई है। अपने आखिरी दौरे के दौरान शहर पर एक अफसरदा तवानाई और कत्लो गारत का शदीद इरादा छाया हुआ था। अब ताहम फिजा में जोश व खरूश नुमाया था। शहर की गलियों में गिल्ड के खिलाड़ी बहुत कम घूम रहे थे, जिनकी जगह पहले से कहीं ज्यादा एडवेंचर टीम के खिलाड़ियों ने ले ली थी। जब सैफ अली शहर में घूम रहा था तो वो खिलाड़ियों को विचेस हल के हालिया वाकयात पर बहस करते हुए सुन सकता था। जीरो विंग कितना हैरत अंगेज है। उसने स्टार लाइट अलायंस के 2 गिल्ड टाउन्स पर एक के बाद दीगरे कब्जा कर लिया। यहां तक कि मुख्तलिफ सुपर पावर्स ने भी ऐसा कारनामा अंजाम नहीं दिया। किसने सोचा होगा कि जीरो विंग की इतनी ताकतवर बुनियाद है। अपनी शिकस्त के बाद स्टार लाइट अलायंस खत्म हो गया है। इसकी हिमायत करने वाली कारपोरेशंस ने पहले ही अपनी सरमायाकारी वापस ले ली है। मुझे नहीं लगता कि जीरो विंग को उन गिल्ड्स को ममलुकत से निकालने में ज्यादा वक्त लगेगा जिन्होंने इत्तेहाद में हिस्सा लिया था। इन गिल्ड्स से किसने कहा था कि वो इतनी मगरूर बने और जीरो विंग से दुश्मनी मोल लें? क्या उन्होंने नहीं देखा कि जीरो विंग पहली बार स्टार मून किंगडम का हुक्मरान कैसे बना? वो वही काट रहे हैं जो उन्होंने बोया था। मैं जानता हूं, ठीक है। मैंने सुना है कि दोनों गिल्ड टाउन्स पर कब्जे के जिम्मेदार जीरो विंग के जायंट खिलाड़ी थे। वो 4 मीटर लंबे हैं और उनकी ताकत बेपनाह है। उनका दिफा भी हद से ज्यादा है। शहर के डिफेंस स्टेटस उन पर बमुश्किल खराश डाल सके। जीरो विंग के होम ग्राउंड के फायदे के साथ अब विचेस हल में गिल्ड को उकसाने की हिम्मत कौन करेगा? ये वाकई आपको हैरान कर देता है कि जीरो विंग ने इतने सारे खिलाड़ियों को जायंटस में कैसे तब्दील किया। काश में भी जायंट खिलाड़ी बन सकता। क्या ये सादा नहीं है? बस जीरो विंग में शामिल हो जाएं। चूंकि जीरो विंग इतने सारे खिलाड़ियों को जायंटस में तब्दील कर सकती है, तो ये फितरी बात है कि वो इससे भी ज्यादा खिलाड़ियों के साथ ऐसा कर सकती। अब सिर्फ तब्दीली की कीमत ही तशवीश का बाइस है। ये दुरुस्त है। विचेस हल में अपनी जीत के बाद ममलुकत में आजाद खिलाड़ी जीरो विंग में शामिल होने के लिए भाग रहे हैं, इस उम्मीद में कि वो तब्दीली का सलाट हासिल कर सकें। अगरचे न्यूट्रल रेस में शामिल होने के बाद इंसानी शहरों में रहना तकलीफ दे होगा, लेकिन बदले में जो जंगी ताकत मिलती है वो यकीनी तौर पर उसके काबिल है। मजीद बरा, एक बार जब हम आला लेवल पर पहुंच जाएंगे तो हम मजीद न्यूट्रल नक्शों को तलाश करने के काबिल हो जाएंगे। न्यूट्रल रेस के तौर पर खिलाड़ियों को जिन तकालीफ का सामना करना पड़ता है वो मामूली हो जाएंगी। सच तो यह है कि अगर आप जायंट बनना चाहते हैं तो जीरो विंग में शामिल होना वाकई जरूरी नहीं है। गार्ड्स डोमेन की तमाम ताकतों ने स्टार मून किंगडम के अलावा जीरो विंग के जायंट खिलाड़ियों की कारकर्दगी की वजह से तब्दीली के अमल को देखना शुरू कर दिया है। वो सब अपनी जायंट माहिरीन की फौज जमा करने की उम्मीद रखते हैं। ये सिर्फ वक्त की बात है कि कोई जायंट बनने की शराइत जाहिर कर दे। एक बार जब वो ऐसा कर लेंगे तो हम जैसे आजाद खिलाड़ियों को भी तब्दील होने का मौका मिलेगा। सड़कों पर मौजूद आजाद खिलाड़ियों ने विचेस हल की लड़ाई के बारे में जोश व खरूश से बात की। उनकी आंखें चमक रही थीं जब वो जीरो विंग के जायंट खिलाड़ियों पर बहस कर रहे थे और उनमें से बहुत से तब्दील होना चाहते थे। इस वक्त आजाद खिलाड़ी और मुख्तलिफ ताकतें दोनों ही जायंट खिलाड़ी बनने के लिए बेताब थे। जायंटस का दौर बाज़ाब्ता तौर पर शुरू हो चुका था। ये देखकर सैफ अली महज मुस्कुराया और कैंडल लाइट ट्रेडिंग फर्म की तरफ बढ़ता रहा। अगरचे जायंट रेस मुतासिर कुन तौर पर ताकतवर थी, लेकिन इसमें वाज़े खामियां भी थीं। इन खामियों में प्रमोशन की दुश्वारी शामिल थी। गिल्ड के ताउन के बगैर माहिर खिलाड़ियों को भी टायर 3 तक पहुंचने में जिदोजहद करनी पड़ेगी। सैफ अली ने जीरो विंग की नाजुक पोजीशन की वजह से सिर्फ 1000 शील्ड वॉरियर्स और बरसरकरस को जायंटस में तब्दील करने का इंतखाब किया था। आमतौर पर वो खिलाड़ियों को सिर्फ इस बात को यकीनी बनाने के बाद तब्दील करता कि वो इस अमल के मुज़मरात को समझते हैं। यकीनन ये जायंट खिलाड़ी चंद लेवल्स की कीमत पर अपनी इंसानी हालत में वापस आ सकते थे। अगर वो अपने टायर 3 प्रमोशन कोर्स के साथ जिदोजहद करते तो वो महज वापस तब्दील हो सकते थे। टायर 2 में रहते हुए जायंट रेस के फवाइद हासिल करने के मुकाबले में चंद ज़ायशदा लेवल्स कोई मसला नहीं होंगे। मजीद बरा, वो ग्रुप में मौजूद हकीकी बासलाहियत खिलाड़ियों का तयन उन्हें जायंटस में तब्दील करके कर सकता था। तब्दील करने से पहले कोई नहीं जान सकेगा कि वो इस रेस के लिए मौजू होंगे या नहीं। एक बार जब इसे ये बासलाहियत खिलाड़ी मिल जाएंगे तो वो उन्हें टाइटन बिल्ड लाइन दे सकता है, जिससे उनकी प्रमोशन की दुश्वारी कम हो जाएगी और वो हकीकी जायंट माहिरीन के तौर पर चमक सकेंगे।
जहां तक मुख्तलिफ बड़ी गिल्ड्स की जाइंट तब्दीली की तलाश का ताल्लुक है, आब्दागाल और यूलान दोनों ने इस मामले पर कुछ खदशात का इजहार किया था। ताहम सैफ अली ने इस पर कोई तवज्जो नहीं दी। ये सिर्फ वक्त की बात थी कि अवाम थंडर एक्स सिटी को दरियाफ्त कर ले, और उसने पहले ही टेलीपोर्टेशन अरे को फाल कर दिया था जो वहां तक ले जाती थी। मजीद बरा खिलाड़ियों को कन्वर्जन क्वेस्ट मुकम्मल करने के लिए कुछ वक्त दरकार होगा अगर वो जाइंट बनने का आम तरीका इस्तेमाल करते हैं। दरी असना जीरो विंग जाइंट रेस से तमाम मुमकिना फवाइद हासिल कर लेगी। ज्यादा देर नहीं गुजरी थी कि सैफ अली अपनी मंजिल पर पहुंच गया। जब वो कैंडल लाइट ट्रेडिंग फर्म पहुंचा तो उसने देखा कि मिलनकुली समाइल ने गार्डियन पपेट की तैयारी शुरू करने के लिए जरूरी अफरादी कुव्वत और मवाद पहले ही तैयार कर रखा है। जीरो विंग को फौरी तौर पर काबिल जंगजुओं की जरूरत थी, इसलिए इसे अपने अरकान के लेवल्स और अपनी मुलाजमत में जाइंट खिलाड़ियों की तादाद बढ़ाने पर काम करना चाहिए। लेकिन सैफ अली की राय में गार्डियन पपेट्स तैयार करना ज्यादा मानी खेज था। माजी में काम्बीट पपेट्स जैसे जंगी हथियार इस वजह का एक बड़ा हिस्सा थे कि मुख्तलिफ सेकेंड और थर्ड रेट गिल्ड्स फर्स्ट रेट गिल्ड्स और सुपर पावर्स की मौजूदगी में जिंदा रही थी। सुन रीलिम का इसके खिलाफ स्टील पपेट इस्तेमाल करने का फैसला अहमकाना था। काम्बीट पपेट्स इनफरादी खिलाड़ियों को मारने के लिए नहीं थे, वो सिर्फ इस वक्त हकीकी मानों में कीमती होते थे जब वो कस्बों और शहरों का दिफा उन पर हमला करते थे। अगर सुन रीलिम ने गोल्डन फ्लो टाउन की हिफाजत के लिए अपने स्टील पपेट का इस्तेमाल किया होता तो कस्बे पर कब्जा करना कहीं ज्यादा मुश्किल होता। अगर सुन रीलिम ने काफी काम्बीट पपेट्स इस्तेमाल किए होते तो सैफ अली सिर्फ अपने जाइंट खिलाड़ियों से ज्यादा पर इन्हिसार करने पर मजबूर होता। इसी तरह अगर उसने एक खास तादाद में गार्डियन पपेट्स तैयार कर लिए तो मुख्तलिफ सुपर पावर्स जीरो विंग को धमकी नहीं दे सकेंगी। इसके वसी स्पेशल फॉर्जंग रूम के अंदर इसकी काम की मेज पर मवाद का एक छोटा सा पहाड़ पड़ा था। ये मवाद गार्डियन पपेट के लिए सिर्फ एक पावर सोर्स तैयार करने के लिए काफी होगा। चलो शुरू करते हैं। सैफ अली ने अपने सामने मौजूद डिजाइन और मवाद का मुआयना करते हुए एक गहरा सांस लिया। उसने फिर सिविल फायर और फिलासफर्स हैंड की सलाहियतों को फाल किया और मेज पर मौजूद फाइन टाइटन अंगविट्स और माना स्टोन्स को तेजी से पिघला दिया। गार्डियन पपेट की तामीर का सबसे मुश्किल हिस्सा उसका पावर सोर्स था। इसकी तैयारी की कोशिश करने के लिए किसी का कम अज कम इंटरमीडिएट मास्टर फॉर्जर होना जरूरी था। मजीद बरा एक इंटरमीडिएट मास्टर की कामयाबी की शरह तकलीफ दे हद तक कम होगी। खुशकिस्मती से फिलासफर्स हैंड की सलाहियत सैफ अली को थोड़ी देर के लिए एडवांस्ड मास्टर फॉर्जर में अपग्रेड कर सकती थी। यही वजह थी कि सैफ अली ने गार्डियन पपेट बनाने की कोशिश करने की हिम्मत की। वक्त तेजी से गुजर गया। इससे पहले कि उसे एहसास होता सैफ अली को गार्डियन पपेट पर काम शुरू किए आधा दिन गुजर चुका था। डार्क नाइट एम्पायर सिल्वर पाइन सिटी। सिल्वर पाइन सिटी डार्क नाइट एम्पायर का 7वां बड़ा एनपीसी शहर था और मुकम्मल तौर पर 100 फ्लावर्स पैलेस के दायरा इख्तियार में था। ताहम दूसरी बड़ी गिल्ड्स के खिलाड़ी शहर में ऐसे घूम रहे थे जैसे वो उसके मालिक हों। ये 100 फ्लावर्स पैलेस का इलाका नहीं लगता था। दरी असना आमतौर पर पुरोनक 100 फ्लावर्स पैलेस की रहाइशगाह कब्रिस्तान जैसी खामोश थी। पैलेस के मेंबरान ने एक के बाद एक गिल्ड के आला ओहदेदारों को गिल्ड हाल की पहली मंजिल के हाल में दाखिल होते देखा। जब उन्होंने आला ओहदेदारों के चेहरे देखे तो उनके दिलों पर सदमा तारी हो गया। इनमें से कुछ आला ओहदेदार दूसरी ममलुकतों और सल्तनतों से आए थे और यहाँ तक के शाज और नादिर ही नजर आने वाले गिल्ड एल्डर्स ने भी शिरकत की। क्या हो रहा है? गिल्ड के तमाम आला ओहदेदार यहाँ क्यों जमा हो रहे हैं? क्या वो क्रिम्सन हॉट नहीं है, फर्स्ट वाइस गिल्ड लीडर? क्या वो होली हल किंगडम में ब्रांच गिल्ड का इंतजाम नहीं कर रही थी? वो वाकई यहाँ का दौरा कर रही है। 100 फ्लावर्स पैलेस के अरकान में इस वक्त कोहराम मच गया जब उन्होंने चांदी के बख्तर में मलबूस सुर्ख आंखों वाली सिपाही नुमा औरत को देखा। अगरचे क्रिम्सन हॉट गिल्ड की फर्स्ट वाइस गिल्ड लीडर थी, लेकिन वो गिल्ड लीडर के इंतजामी इंतखाब से मुत्तफिक नहीं थी और खिलाड़ियों के एक ग्रुप को होली हल किंगडम में तरक्की करने के लिए ले गई थी। ममलुकत में उसकी कोशिशें काफी कामयाब रही थीं और उसने मरकजी ब्रांच के मामलात पर कोई तवज्जो नहीं दी थी। यहां तक कि जब पैलेस की मरकजी ब्रांच एक नाजुक हालत में गिर गई थी तब भी इसने आने से इनकार कर दिया था। गिल्ड के अरकान ने कभी तवक्को नहीं की थी कि क्रिम्सन हॉट इस वक्त मरकजी ब्रांच का दौरा करेगी। जब हुजूम ने क्रिम्सन हॉट के पीछे आने वाले 3 खिलाड़ियों को देखा तो वो दंग रह गए। इनमें सबसे ज्यादा लेवल का खिलाड़ी लेवल 61 तक पहुंच चुका था।
इस लेवल पर कोई भी डार्क नाइट एम्पायर की रैंकिंग लिस्ट में टॉप 30 माहिरीन में शामिल हो सकता था। मजीद ये कि तीनों खिलाड़ियों ने लेवल 60 के आलात पहन रखे थे, जिनमें सबसे कमजोर टुकड़ा सीक्रेट सिल्वर रैंक का था। लेवल 60 का सीक्रेट सिल्वर इक्विपमेंट इस वक्त टॉप टायर इक्विपमेंट समझा जाता था, और यहां तक कि मुख्तलिफ सुपर पावर्स के पास भी इसके ज्यादा टुकड़े नहीं थे। इसके अलावा इन खिलाड़ियों के पास लेवल 60 के फाइन गोल्ड इक्विपमेंट के चंद टुकड़े भी थे। सबसे अहम बात यह है कि इन सब ने एपिक इक्विपमेंट के 2 या 3 टुकड़े पहन रखे थे। ये एक शानदार मंजर था। 100 फ्लावर्स पैलेस के बहुत से आला ओहदेदार क्रिम्सन हार्ट के पीछे इन 3 खिलाड़ियों को देखकर दंग रह गए। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि होली हल किंगडम में क्रिम्सन हार्ट की तरक्की इतनी मुनाफा बख्श रही है। क्रिम्सन, तुम आखिरकार आ ही गई, और मैंने सोचा था कि तुमने 100 फ्लावर्स पैलेस को छोड़ने का मंसूबा बना लिया है। एक लेवल 60 टायर 2 के मर्द बरसरिकर ने अपनी पीठ पर एक बड़ी तलवार उठाए हुए मुस्कुराते हुए तबसरा किया जब इसने क्रिम्सन हार्ट को मीटिंग रूम में दाखिल होते देखा। मेरी राय महज गिल्ड लीडर से मुख्तलिफ है, लेकिन मैं अब भी 100 फ्लावर्स पैलेस की मेंबर हूं। यकीनन मुझे इतने अहम मामले के लिए हाजिर होना है। मजीद ये कि रूह बहुत नीचे गिर चुकी है। 100 फ्लावर्स पैविलियन अपने मसाइल खुद हल कर सकता है। हमें बाहर वालों की मदद की जरूरत नहीं है, क्रिम्सन हार्ट ने गुस्से से कहा। इसकी आंखों में गुस्से की चमक नुमायां थी। जैसे ही क्रिम्सन हार्ट खामोश हुई, मीटिंग रूम के बाहर शोर मच गया। थोड़ी देर बाद कलेज रू गिल्ड के आला ओहदेदारों के साथ शामिल हो गई। इसके पीछे 1 दर्जन के करीब खिलाड़ी थे, जिन सब के सीनों पर 6 परों वाला निशान था। ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई। अगर आप इस सफर का हिस्सा बनना चाहते हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। अगला एपिसोड कल अपलोड होगा। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कहानी मिस हो सकती है।